Today I'm going to cover the 17th module of agronomy. जो 17th मॉड्यूल है एग्रोनॉमी का बेसिकली वो इरिगेशन के बारे में है. मेथड्स ऑफ इरिगेशन जो है हम इस टॉपिक के अंदर डिस्कस करेंगे, इस मॉड्यूल के अंदर डिस्कस करेंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द 17th मॉड्यूल. देखिए 17th मॉड्यूल में हम मेथड ऑफ इरिगेशन डिस्कस करने वाले हैं. इरिगेशन का बैकग्राउंड हम डिस्कस कर चुके हैं. तो इरिगेशन बेसिकली मैंने आपको बताया, इरिगेशन होता है आर्टिफिशियल एप्लीकेशन ऑफ वाटर. आर्टिफिशियल एप्लीकेशन ऑफ वाटर को कहा जाता है इरिगेशन. अब इरिगेशन की जो आर्टिफिशियल एप्लीकेशन दी जाती हैं वो डिफरेंट डिफरेंट मेथड से दी जाती हैं. डिफरेंट मेथड जो हैं वो अडॉप्ट किए जाते हैं वाटर एप्लीकेशन के लिए. अब हम जानेंगे जो ये मेथड्स हैं. देखिए जो ये मेथड्स हैं ये कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करते हैं. फॉर एग्जांपल क्लाइमेटिक फैक्टर्स पर डिपेंड करते हैं कि कौन सा जो मेथड है वो क्लाइमेटिक कंडीशन में जो है अडेप्टेबल होगा और सक्सेसफुल होगा. सॉइल कंडीशन पे डिपेंड करता है. क्रॉप पे डिपेंड करता है कौन सी क्रॉप आप ग्रो कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल अगर मैं राइस और वीट का एग्जांपल दूं तो देखिए राइस के लिए सबमर्ज्ड कंडीशन होनी चाहिए, राइस के लिए वाटर लॉक्ड कंडीशन होनी चाहिए, और वीट के लिए वाटर लॉक कंडीशन नहीं चाहिए होती है. तो देखिए इसी तरह से जो है ये डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स जो होते हैं वो क्रॉप के ऊपर डिपेंड करते हैं, सॉइल के ऊपर डिपेंड करते हैं, क्लाइमेटिक कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करते हैं और आपकी टोपोग्राफी के ऊपर डिपेंड करते हैं. तो ये कुछ फैक्टर्स है जिनके ऊपर जो है जो वाटर एप्लीकेशन का मेथड जो होता है कौन सा अडेप्ट करना चाहिए, ये सारी चीज़ें जो हैं इस पे डिपेंड करती हैं. तो चलिए अब देखते हैं इरिगेशन के कौन कौन से मेथड होते हैं. देखिए बेसिकली तीन तरह के मेथड, एक सरफेस मेथड होता है, एक सब सरफेस होता है और एक होता है प्रेशराइज्ड इरिगेशन. देखिए प्रेशराइज्ड इरिगेशन जो है बेसिकली प्रेशराइज्ड इरिगेशन के अंदर माइक्रो इरिगेशन आता है जिसमें ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकल इरिगेशन होता है. देखिए दोनों ही जो इरिगेशन है ये एक कॉन्सेप्ट बेस्ड है. ये है आपके प्रेशर पे, मतलब जो वाटर एप्लीकेशन इनके द्वारा दी जाती है उसमें प्रेशर का यूज किया जाता है. तो जो मैकेनिज्म यूज होता है दैट इज बेसिकली प्रेशर. तो ये आगे हम डिटेल में इसे डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज बेसिकली द प्रेशराइज्ड कॉन्सेप्ट और प्रेशर किस तरह से जो है वाटर एप्लीकेशन के लिए यूज किया जाता है. ठीक है. देखिए जो सरफेस इरिगेशन होता है बेसिकली सरफेस इरिगेशन का मतलब होता है वाटर एप्लीकेशन जो कि सॉइल सरफेस पे दी जाती है. ठीक है. उसमें फ्लडिंग आता है, चेक बेसिन आता है, रिंग बेसिन आता है, बॉर्डर मेथड आता है, फुरो मेथड आता है और सर्ज मेथड आता है. इसी तरह से देखिए नेक्स्ट वाला जो है सब सरफेस. अब देखिए सब सरफेस इरिगेशन जो है ये बेसिकली आपका बिलो दी ग्राउंड दिया जाता है. सॉइल सरफेस के जो बिलो दी कुछ डेप्थ तक, ठीक है, कुछ डेप्थ के में जो है ये सब सरफेस इरिगेशन दिया जाता है. मतलब इसमें सरफेस एरिया यूज नहीं होता, जो बिलो द ग्राउंड एरिया होता है वो यूज होता है बेसिकली. तो दैट इज सब सरफेस इरिगेशन. तीसरा वाला प्रेशराइज जो मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, आगे इसे डिटेल में हम एक्सप्लेन करेंगे. तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ. देखिए नेक्स्ट स्लाइड में पहला टाइप सरफेस इरिगेशन का हम डिस्कस करेंगे विच इज फ्लडिंग. देखिए फ्लडिंग कब से आप क्या समझते हैं? फ्लडिंग का मतलब होता है कि एक जो है एक एरिया में जिस प्लॉट में, फॉर एग्जांपल एक प्लॉट में वाटर को जो है चैनल के थ्रू अलाउ किया जाता है कि वो पूरे ही थ्रू आउट दी फील्ड जो है स्प्रेड हो जाए, इवनली स्प्रेड हो जाए. तो ये देखिए जो इमेज है ये फील्ड की इमेज है जहाँ पे जो है फ्लडिंग कंडीशंस, देखिए फ्लडिंग जो है इरिगेशन मेथड अडॉप्ट किया गया है. और ये वाली इमेज देखिए जिसमें आपको पता चल रहा है किस तरह से चैनल से वाटर जो है वो अलाउ किया जा रहा है. और ये जो व्हाइट पोर्शन है ये वाटर जो है धीरे धीरे करके जो है आपके फील्ड में प्लॉट में जो है स्प्रेड आउट हो रहा है. ठीक है. तो दिस इज बेसिकली स्प्रेडिंग फ्लडिंग मेथड. ओके. जिसमें जो है वाटर जो है वो स्प्रेड होता है थ्रू आउट द फील्ड. अब देखिए जो फ्लडिंग इरिगेशन है इसमें जो 50 सेंटीमीटर की जो है हाइट रखी जाती है बर्न्स की. ठीक है. जो फील्ड के अराउंड जो बर्न्स बनाए जाते हैं ताकि जो वाटर है वो आउट ऑफ फील्ड ना जाए, फील्ड से बाहर फ्लो ना करे, इसके लिए बर्निंग की जाती है. तो बर्न्स जो बनाए जाते हैं फील्ड के अराउंड वो 15 सेंटीमीटर के बनाए जाते हैं. और देखिए ये जो फ्लडिंग इरिगेशन है, फ्लडिंग ये बेसिकली राइस, लोलैंड राइस और जूट जैसी क्रॉप के लिए ये यूज किया जाता है. क्यों यूज किया जाता है? देखिए राइस में आपको पता है कि राइस जो है सबमर्ज कंडीशन में ग्रो होता है, मतलब उसके लिए वाटर लॉक कंडीशन चाहिए होती है. इसी तरह जूट के लिए भी जो है
सॉइल में और फील्ड में जो है इनफ वाटर, स्टैंडिंग वाटर जो है वो अवेलेबल होना चाहिए राइस के लिए इन द फील्ड। इसीलिए फ्लडिंग मेथड बेसिकली अडॉप्ट किया जाता है राइस जैसी क्रॉप में। फाइन। और जो फ्लडिंग मेथड होता है बेसिकली सेलाइन एरियाज में भी फ्लडिंग मेथड को अडॉप्ट किया जाता है ताकि जो हार्मफुल सॉल्ट्स हैं वो लीच डाउन हो जाए सॉइल से, ठीक है। और सेलाइन सॉइल को करेक्ट करने के लिए भी एक मेथड है फ्लडिंग मेथड, जो जिसमें फ्लडिंग की जाती है ताकि जो सॉल्ट्स हैं वो लीच डाउन हो जाए, उनका जो है डिस्पोजल हो जाए फ्रॉम दी सॉइल सरफेस, ठीक है। तो इसीलिए भी जो है फ्लडिंग मेथड को अडॉप्ट किया जाता है। तो देखिए ये कुछ जो है इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। आप देखिए कुछ बात करते हैं इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज की। देखिए एडवांटेज है कि ये लेस लेबर इंटेंसिव होता है, इसमें जो लेबर की रिक्वायरमेंट होती है वो कम होती है, ठीक है, क्योंकि जो है ये इसमें इतना ज़्यादा कुछ मैनेजमेंट या कुछ मैकेनिज्म जो है डील नहीं करना होता है फ्लडिंग मेथड में, ठीक है। नेक्स्ट जो इसका एडवांटेज है कि इसमें जो है नो एक्स्ट्रा केयर, कोई भी एक्स्ट्रा केयर लाइक कोई भी, अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं एग्जांपल दूं किसी अदर मेथड का, तो उसमें एक्स्ट्रा केयर की रिक्वायरमेंट होती है। जितना ज़्यादा मैकेनिज्म इन्वॉल्व होगा, जितनी ज़्यादा मैनेजमेंट इन्वॉल्व होगी, वहाँ पे उतना ज़्यादा केयर की रिक्वायरमेंट होती है। तो देखिए यहाँ पे डायरेक्टली वाटर चैनल से जो है वाटर को फ्लो कर दिया जाता है फील्ड में, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा केयर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक है। और लार्ज स्ट्रीम्स जो है इसमें मैनेज की जा सकती हैं, लार्ज स्ट्रीम कैन बी मैनेज इन फ्लडिंग इरिगेशन। प्लस ये क्या करता है कि पूरे फील्ड को कवर कर देता है, ठीक है। अगर जो है टोपोग्राफी फेवरेबल है तो पूरा फील्ड कवर करेगा। तो ये सारे जो हैं इसमें इसके कुछ एडवांटेज हैं फ्लडिंग इरिगेशन के, जो कि अदर इरिगेशन मेथड में नहीं होते हैं। इसी तरह से कुछ डिसएडवांटेज भी है। देखिए सबसे पहला डिसएडवांटेज है कि अगर टोपोग्राफी थोड़ी सी अनइवन है तो इसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वाटर का दैट विल बी अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन होगा, क्योंकि देखिए प्लेन फील्ड भी होता है तो उसमें भी कई बार जो फील्ड होता है अगर वो लेवल नहीं है तो वाटर क्या करेगा, वाटर एक जगह में एक्यूमुलेट होगा, जो है इवनली जो है डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाएगा प्लॉट में। तो दैट इज बेसिकली द डिसएडवांटेज। दूसरा जो है लो वाटर एप्लीकेशन इफिशिएंसी का प्रॉब्लम जो है वो फ्लडिंग इरिगेशन में देखा गया है। तो दिस इज बेसिकली द डिसएडवांटेज ऑफ फ्लडिंग इरिगेशन, ठीक है। तो ये जो है फ्लडिंग इरिगेशन के डिसएडवांटेज है। और अगर जो है फील्ड में सॉल्ट्स अवेलेबल हैं और अनइवन टोपोग्राफी है तो जो है सॉल्ट्स क्या करेंगे, लीच डाउन तो होंगे लेकिन साथ ही साथ जो है वो प्लेस टू प्लेस में एक्यूमुलेट करने लगेंगे, कहीं पे बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेट हो जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो डिसएडवांटेज हैं फ्लडिंग इरिगेशन के। तो ये है फ्लडिंग इरिगेशन, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट मेथड की तरफ मूव करते हैं। देखिए नेक्स्ट मेथड है चेक बेसिन मेथड। देखिए चेक बेसिन मेथड एक मोस्ट कॉमनली यूज होने वाला मेथड है जो कि फ्रिक्वेंटली यूज किया जाता है और बहुत ही कॉमन मेथड है। देखिए चेक बेसिन में क्या किया जाता है कि वाटर को फ्रॉम दी हेड चैनल से सप्लाई किया जाता है फील्ड चैनल के लिए वन आफ्टर अनदर। देखिए इमेज से समझेंगे, ये जो इमेज है ये चेक बेसिन का इमेज है। ये देखिए वाटर फ्लो कर रहा है, ठीक है, मेन लाइन से वाटर फ्लो कर रहा है। अब यहाँ से देखिए बेसिकली चेक बेसिन में प्लॉट्स डिवाइड किए जाते हैं और उनमें जो है वन आफ्टर अनदर जो है उसमें वाटर फ्लो दिया जाता है, वाटर का एप्लीकेशन दिया जाता है जो कि मेन चैनल से सप्लाई होता है। देखिए यहाँ जो है ये जो है मेन चैनल है जिससे वाटर फ्लो हो रहा है। इससे देखिए ये जो है आपके फील्ड चैनल की तरफ जहाँ पे प्लॉट डिवाइडेड हैं, यहाँ पे जो है वाटर का एप्लीकेशन जाएगा इन दो प्लॉट्स में, फिर जो है ये आगे जाके इन दो प्लॉट्स में। इसी तरह से यहाँ से जो वाटर जा रहा है वो यहाँ जाएगा। जो रेड मार्क में कर रही हूँ वो वाटर फ्लो है, वो तीसरे प्लॉट में, फिर फोर्थ प्लॉट में, फिर जाके 7 प्लॉट में और 8 प्लॉट में। तो इस तरह से जो है चेक बेसिन में बेसिकली प्लॉटिंग की जाती है और एक के बाद एक जो है ये प्लॉट्स में वाटर का फ्लो जो है वो धीरे धीरे जो है ये कवर करता जाता है और इस तरह से एंटायर फील्ड को ये कवर करता है थ्रू दी चेक बेसिन मेथड, ठीक है। तो इस तरह से जो है वाटर चेक बेसिन के थ्रू पूरे प्लॉट में डिवाइड होता है और इसमें बेसिकली प्लॉटिंग इसका जो है मेन कॉन्सेप्ट है कि चेक बेसिन में प्लॉटिंग की जाती है ताकि जो वाटर है वो इवनली प्लॉट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो सके।
अब देखिए नेक्स्ट जो है इसके साइज की बात करते हैं। देखिए जो साइज होता है बेसिन का वो वेरी करता है 10 मीटर स्क्वायर टू 25 मीटर स्क्वायर, जो कि डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स पे, सच एज सॉइल टाइप, टोपोग्राफी, स्ट्रीम साइज एंड क्रॉप। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर जो है बेसिन का साइज जो है वो मैटर करता है। ठीक है, अब देखिए चेक बेसिन में क्या होता है कि जो वाटर जब अप्लाई किया जाएगा तो देखिए यहाँ पे जो है दोनों में एक साथ वाटर जाएगा। ठीक है, 2 रोज में एक बार वाटर जाएगा, फिर जाके जो है दूसरी 2 रोज मतलब 2 प्लॉट्स में वाटर जाएगा, फिर इसी तरह से जो है इनमें जाएगा और फिर जाके जो है इनमें जाएगा। तो ये बेसिकली ये कॉन्सेप्ट फॉलो करता है चेक बेसिन में। और चेक बेसिन जो मेथड है बेसिकली जैसे ग्राउंड नट और पल्सेस, फिंगर मिलेट्स, इन सारी क्रॉप्स के लिए जो है ये चेक बेसिन मेथड अडॉप्ट किया जाता है मोस्ट फ्रिक्वेंटली इन ग्राउंड नट क्रॉप जब मैंने पढ़ाई थी तो उसमें मैंने पर्टिकुलरली मेंशन किया है कि चेक बेसिन मेथड जो है वो ग्राउंड नट में कौन सा इरिगेशन मेथड बेसिकली अडॉप्ट किया जाता है, तो दैट इज चेक बेसिन मेथड। अब देखिए चेक बेसिन के कुछ जो है एडवांटेज हैं और कुछ डिसएडवांटेज हैं। बेसिकली अगर एडवांटेज की हम बात करें तो सबसे पहले जो इसका एडवांटेज है वो ये कि यूनिफॉर्म एप्लीकेशन जो है वाटर का वो जो है फील्ड में अप्लाई होता है, यूनिफॉर्म एप्लीकेशन, और सुटेबल है फॉर द फील्ड क्रॉप के लिए सुटेबल है। ठीक है, जो फील्ड क्रॉप्स होती हैं उनके लिए ये सुटेबल मेथड है चेक बेसिन मेथड। और जो लार्ज एरिया को भी जो है ये कवर कर सकता है, लार्ज एरिया को मैनेज कर सकता है। तो दिस इज बेसिकली द एडवांटेज ऑफ चेक बेसिन इरिगेशन मेथड। अगर डिसएडवांटेज की बात की जाए तो देखिए डिसएडवांटेज की अगर बात करूं मैं चेक बेसिन की, तो सबसे पहले लेबर रिक्वायरमेंट जो होती है चेक बेसिन के लिए हाई है, क्योंकि देखिए वाटर को जो है मैनेज करने के लिए, वाटर के फ्लो को मैनेज करने के लिए अगर बहुत बड़ा जो है फील्ड हम कवर कर रहे हैं तो वहाँ पे बहुत सारे लेबर्स की जो है रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, और उन क्रॉप्स के लिए ये सुटेबल नहीं है बेसिकली जिनको जो वाटर सेंसिटिव हैं, मतलब जो है सॉइल मॉइस्चर के लिए, वेट कंडीशन के लिए सेंसिटिव होती हैं, सराउंडिंग दी स्टेम, मतलब उनके जो स्टेम होते हैं वो वेट कंडीशन के लिए सेंसिटिव होते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे जो है चेक बेसिन मेथड को अप्लाई नहीं किया जा सकता, वहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता है। तो ये बेसिकली जो है इसके डिसएडवांटेज हैं। ठीक है, अब देखिए चेक बेसिन के साथ साथ एक और आता है रिंग बेसिन। ये भी जो है बेसिन पे जो है इसका जो कॉन्सेप्ट है बेसिन कॉन्सेप्ट है। देखिए इसमें क्या किया जाता है, बेसिकली ट्री के अराउंड बेसिन फॉर्म किए जाते हैं। ठीक है, और ये देखिए ये वाला जो इमेज है ये रिंग बेसिन मेथड का इमेज है। इसमें देखिए ये जो है मेन चैनल है वाटर फ्लो के लिए, और यहाँ से देखिए वाटर फ्लो करेगा, इधर फ्लो करेगा। और ये जो बेसिन ट्री बेसिकली जो रिंग बेसिन मेथड है ये हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, फ्रूट क्रॉप्स जो होती हैं, प्लांटेशन क्रॉप्स जो होती हैं, ट्री क्रॉप्स बेसिकली जो होती हैं उनके लिए यूज़ किया जाता है, क्योंकि उनमें जो है ये एक सक्सेसफुल मेथड है, क्योंकि पर ट्री जो वाटर रिक्वायरमेंट होती है वो हाई होती है। तो देखिए इसमें जो है मेन चैनल से वाटर फ्लो किया जाता है, ये पूरा वाटर है। वाटर फिर जो है बेसिन्स की तरफ इस तरह से, जैसे एक बार जो है ये वाला बेसिन और ये वाला बेसिन में वाटर अप्लाई होगा, जब ये जो है इनमें वाटर कंप्लीटली जो है फिल हो जाएगा, फिर वाटर आगे मूव करके जो है दूसरे बेसिन्स में। ठीक है, इसी तरह से एक के बाद एक जो है ये वाटर की एप्लीकेशन इनमें अप्लाई होती जाएगी। तो ये बेसिकली जो है रिंग बेसिन मेथड इसे कहा जाता है। और बेसिन जो है वो ट्री के अराउंड बनाया जाता है, वो डिपेंड करता है ट्री की एज पे। जिस तरह से ट्री की एज बढ़ती जाती है उसी तरह से बेसिन का साइज जो है वो बढ़ता जाता है। ट्री के चारों ओर बेसिन बनाया जाता है। ठीक है, ये जो बेसिन बनाया जाता है इसमें जो है फर्टिलाइजर का एप्लीकेशन भी जो है बेसिन में दिया जाता है। तो ये सारे जो प्रैक्टिस हैं वो ट्री क्रॉप्स में की जाती हैं। और रिंग बेसिन जो मेथड है पर्पसली जो है ये ट्री क्रॉप्स के लिए यूजफुल होता है और सक्सेसफुल होता है। ठीक है, देखिए फील्ड क्रॉप्स में इसे अडॉप्ट नहीं किया जा सकता। फील्ड क्रॉप में पर्टिकुलरली किसी क्रॉप के प्लांट के लिए आप बेसिन नहीं बना सकते, तो वहाँ पे फील्ड क्रॉप में ये जो मेथड है वो यूज नहीं किया जा सकता। चेक बेसिन को आप जो है फील्ड क्रॉप्स में यूज कर सकते हैं, बट नॉट दी रिंग बेसिन मेथड। तो इन दोनों मेथड को, ये दोनों मेथड जो है सिमिलर है, बट इनके जो इम्प्लीमेंटेशन है, इनकी जो एप्लीकेशन है वो डिफरेंट क्रॉप में है। दोनों ही बेसिन कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं। ठीक है, लेकिन इनकी जो एप्लीकेशन होती है वो डिफरेंट क्रॉप में है। तो देखिए अगर रिंग बेसिन मेथड की अगर एडवांटेज की बात की जाए तो देखिए एडवांटेज ये है कि जो
वाटर एप्लीकेशन होती है वो ट्री को लिए जो है उनके लिए यूनिफॉर्म वाटर एप्लीकेशन होती है ट्री क्रॉप्स के लिए, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के लिए, क्योंकि जो है हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के लिए टाइमली जो है वाटर रिक्वायरमेंट की वाटर रिक्वायरमेंट जो है वो नेसेसरी होता है। सेकेंडली देखिए जो वाटर एप्लीकेशन है वो वन आफ्टर अनदर, देखिए यहाँ पे कोई स्विच करने की ज़रूरत नहीं है या लेबर, यहाँ पे लेबर की रिक्वायरमेंट नहीं है। जब जो है ये दोनों बेसिन जब हैं इनमें जो है वाटर जो है कम्प्लीटली जब ये भर जाएंगे तो ऑटोमेटिकली जो है वाटर जो है वो दूसरे बेसिन की तरफ फ्लो करेगा और दूसरा बेसिन फिर जो है फिल होने लगेगा। तो ये सारे जो हैं इसके एडवांटेज हैं और ये इफ़िशिएंट जो है इनकी जो इफ़िशिएंसी होती है ट्री क्रॉप्स के लिए वो जो है गुड इफ़िशिएंसी है फॉर द ट्री क्रॉप्स एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। तो ये सारे जो हैं इसके लिए एडवांटेज हैं और ट्री क्रॉप्स के लिए ये जो है मोस्ट अडेप्टेबल एंड मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज़ होने वाला मेथड है। अगर रिंग बेसिन के डिसएडवांटेज की बात की जाए तो देखिए डिसएडवांटेज ये है कि एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, टाइम कंज्यूमिंग है। देखिए वाटर पहले जो है फिल होगा फिर जो है दूसरे बेसिन में पहुंचेगा, इसके लिए गुड वाटर फ्लो नेसेसरी है। वाटर सोर्स जो है वो प्लेंटी ऑफ वाटर सोर्स होना चाहिए, वहाँ पे एम्पल वाटर सोर्स होना चाहिए। सेकेंड थिंग देखिए इसमें मैनुअल वर्क बहुत ज़्यादा है। अगर देखिए कि वाटर फ्लो ज़्यादा है और वाटर फ्लो से बेसिन्स अगर जो है टूट जाते हैं या टाइमली बेसिन्स को जो है बार बार इसे बेसिन्स को मेंटेन करना होगा, बेसिन्स को बार बार प्रिपेयर करना होगा, तो ये मैनुअल वर्क जो है इस इरिगेशन मेथड में बहुत ज़्यादा है। So this is basically the drawback or we can say the disadvantage of ring basin method. तो चेक बेसिन और रिंग बेसिन बेसिकली एक ही कॉन्सेप्ट के अंदर आते हैं, तो इसीलिए जो है इसे यहाँ पे डिस्कस किया ताकि आप चेक बेसिन और रिंग बेसिन में डिफरेंस भी आपको पता लग जाए। लेकिन डिफरेंस बेसिकली इतना सा है कि इसमें जो है ट्री क्रॉप्स के लिए ये बेसिकली होता है और इसमें जो है ट्री के अराउंड बेसिन्स फॉर्म किए जाते हैं। अदर हैंड अगर चेक बेसिन की बात की जाए थी तो ऑन द अदर हैंड चेक बेसिन में क्या किया जाता है, प्लॉटिंग की जाती है, प्लॉटिंग की जाती है और प्लॉट के थ्रू मेन चैनल से जो है फील्ड चैनल की तरफ वाटर फ्लो किया जाता है, जिसमें वन आफ्टर अनदर जो है प्लॉट्स जो है वो उनमें वाटर का एप्लीकेशन जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो दैट इज बेसिकली द डिफरेंस। तो चलिए अब मूव करते हैं नेक्स्ट मेथड की तरफ। देखिए नेक्स्ट जो मेथड है वो है बॉर्डर इरिगेशन। देखिए बॉर्डर इरिगेशन में जो है लैंड को डिवाइड किया जाता है इनटू लॉन्ग पैरेलल स्ट्रिप्स लाइक दिस। देखिए इमेज में देखिए ये जो स्ट्रिप्स बनी हुई हैं ये लॉन्ग पैरेलल स्ट्रिप्स हैं। देखिए इन स्ट्रिप्स में जो है लैंड को डिवाइड किया जाता है और उसे कहा जाता है, स्ट्रिप्स को कहा जाता है बॉर्डर्स। ठीक है, और इन्हीं बॉर्डर्स में जो है वाटर एप्लीकेशन दिया जाता है। देखिए ये जो फ्लो कर रहा है दिस इज बेसिकली वाटर। तो ये होता है बॉर्डर इरिगेशन। ठीक है, देखिए बॉर्डर में मेथड में बेसिकली देखिए जो बॉर्डर्स फॉर्म किए जाते हैं उनमें जो डिवाइडर होते हैं, ये जो डिवाइडर्स लाइन हैं ये बेसिकली लो रिजेस होती हैं। लो रिजेस फॉर्म की जाती हैं बॉर्डर्स को डिवाइड करने के लिए। और जो ये वाटर फ्लो होता है ये आपका स्लोप पे डिपेंड करता है, डिफरेंट डिफरेंट स्लोप से जो है देखिए स्लोप्स होते हैं उनमें जो है इरिगेशन फ्लो किया जाता है। तो वाटर जब यहाँ से फ्लो किया जाएगा तो स्लोप लैंड अगर है मतलब वो जो है परसेंटेज पे डिपेंड करता है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है बॉर्डर्स फॉर्म किए जाते हैं और फिर जाके जो है वाटर देखिए फ्लो करेगा आपका पूरी बॉर्डर स्ट्रिप पे। तो दैट इज बेसिकली द कॉन्सेप्ट बिहाइंड द बॉर्डर मेथड ऑफ इरिगेशन। देखिए ईच स्ट्रिप जो है सेपरेटली, इसमें ईच स्ट्रिप में सेपरेटली जो है वाटर का फ्लो किया जाता है, वाटर का एप्लीकेशन इंडिपेंडेंटली दिया जाता है। देखिए पहले इस स्ट्रिप में दिया जाएगा फिर इस स्ट्रिप के लिए जो है वाटर एप्लीकेशन होगी, फिर जाके ये स्ट्रिप जो है फिल होगी, देन ये और फिर ये। तो ईच स्ट्रिप जो है वो इंडिपेंडेंटली जो है उसमें वाटर एप्लीकेशन दिया जाता है बाय टर्निंग ऑन दी वाटर। ठीक है, वाटर के सोर्स को जो मेन फील्ड लाइन है उसको सोर्स को जब जो है ऑन किया जाता है तो इंडिपेंडेंटली जो है ये वाटर की जो बॉर्डर्स हैं, बॉर्डर स्ट्रिप्स हैं उनको फिल करता है। ठीक है, और जो इनका सेपरेशन है मैंने आपको बताया कि ये जो है आपके लो रिजेस से इनको सेपरेट किया जाता है। तो दिस इज द बॉर्डर स्ट्रिप इज बेसिकली कॉन्फाइंड विद द लो रिजेस। अब देखिए जो बॉर्डर इरिगेशन है इसमें जो विड्थ रखी जाती है बॉर्डर स्ट्रिप की वो 3 to 15 मीटर, 3 to 15 मीटर जो है ये वेरी करती है बॉर्डर की जो विड्थ होती है। ठीक है, अब देखिए इसी तरह से देखिए तो बॉर्डर इरिगेशन है, कुछ बॉर्डर स्ट्रिप्स जो हैं बॉर्डर स्ट्रिप इरिगेशन भी है। बॉर्डर स्ट्रिप मेथड में जो है देखिए स्ट्रिप्स बनाई जाती हैं इस तरह से। ठीक है,
10 टू 15 मीटर जो है उनकी विड्थ रखी जाती है, और जो लंबाई होती है अराउंड देखिए 90 टू 400 मीटर रखी गई है। ठीक है, ये फिल चैनल है जहाँ से वाटर जो है फ्लो करता है, और हर एक ये देखिए ये फ्लो है जो कि आपका बॉर्डर स्ट्रिप में फ्लो करेगा और इंडिपेंडेंटली जो है इनको फिल करेगा। तो ये जो है बॉर्डर स्ट्रिप है, इसमें देखिए रिजेस फॉर्म की गई हैं। ठीक है, ये जो है रिजेस हैं, लो रिजेस, जिनसे ये डिवाइड किया गया है। तो इसे जो है बॉर्डर स्ट्रिप मेथड कहते हैं, या बॉर्डर इरिगेशन, जो कि बॉर्डर स्ट्रिप जो है मॉडिफाइड वर्जन ऑफ बॉर्डर इरिगेशन मेथड आप कह सकते हैं। इसमें जो है रिजेस और जो स्ट्रिप्स होती हैं उनको बेसिकली जो है मॉडिफाइड किया जाता है, बट बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है दैट इज बॉर्डर मेथड। ठीक है, जिस तरह से इसमें पैरेलल स्ट्रिप्स जो है फॉर्म की जाती हैं, उसी तरह से देखिए इसमें जो है इस तरह से स्ट्रिप फॉर्म की गई हैं, वैसी स्ट्रिप जो है बॉर्डर स्ट्रिप में भी फॉर्म की जाती हैं, बट ये अकॉर्डिंग टू सॉइल और अकॉर्डिंग टू कंडीशन जो है इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके जो है इसको बनाया जाता है। ठीक है, तो आप कहीं पे आपको बॉर्डर इरिगेशन मिलेगा, कहीं पे बॉर्डर स्ट्रिप मिलेगा, तो दैट इज बेसिकली सिमिलर। ओके, तो जो बॉर्डर इरिगेशन मेथड होता है, अगर इसके एडवांटेज की बात की जाए बॉर्डर इरिगेशन की, तो इसमें जो है जो बॉर्डर्स होते हैं, जो स्ट्रिप्स होती हैं, उनमें यूनिफॉर्म वाटर ऐप जो है डिस्ट्रीब्यूशन होता है, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंडली, जो लार्ज इरिगेशन स्ट्रीम्स होती हैं, मतलब अगर एरिया जो है वो लार्ज इरिगेटेड एरिया है जहाँ पे इरिगेशन अप्लाई होना है, तो दैट कैन बी मैनेज थ्रू दी बॉर्डर इरिगेशन। ठीक है, लेबर रिक्वायरमेंट जो होती है वो बेसिकली जो है इसमें लेस होती है, लेबर रिक्वायरमेंट बॉर्डर इरिगेशन में। तो ये सारे जो हैं इसके एडवांटेज हैं। ठीक है, अगर देखिए इनकी क्रॉप की बात की जाए कि कौन सी क्रॉप्स के लिए बॉर्डर इरिगेशन मेथड जो है सुटेबल है, तो क्रॉप्स लाइक कॉटन, वीट, बार्ले, फॉडर क्रॉप्स, लेग्यूम क्रॉप्स, ठीक है, इन सब के लिए जो है ये सुटेबल है, बट नॉट सुटेबल फॉर दी क्रॉप लाइक राइस। राइस क्रॉप के लिए जो है ये सुटेबल नहीं है। तो क्लोज ग्रोइंग क्रॉप्स के लिए सुटेबल है। ठीक है, उनके एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिए। देखिए, इसके अगर डिसएडवांटेज की बात की जाए तो जो बॉर्डर इरिगेशन मेथड है उसे आप हर किसी सॉइल में जो है अप्लाई नहीं कर सकते। बेसिकली उन सॉइल में अप्लाई नहीं कर सकते जिनका इन्फिल्ट्रेशन रेट जो है बहुत हाई होता है। फॉर एग्जांपल सैंडी सॉइल, सैंडी सॉइल में जो है बॉर्डर इरिगेशन मेथड को जो है प्रैक्टिस नहीं किया जा सकता ड्यू टू दी हाई इन्फिल्ट्रेशन रेट। तो ये इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि अगर सॉइल सैंडी हुई तो सैंडी सॉइल में बॉर्डर इरिगेशन मेथड को अप्लाई नहीं किया जा सकेगा। उन सॉइल में ही किया जा सकता है जिनमें मॉडरेट, बेसिकली मॉडरेट इन्फिल्ट्रेशन रेट होता है। ठीक है, तो सैंडी सॉइल में इसे यूज नहीं किया जा सकता। ठीक है, अब देखिए इसमें जो है जो लेंथ होती है बॉर्डर की, जो बेसिकली डिपेंड करती है स्लोप्स पे। देखिए स्लोप्स इरिगेशन बॉर्डर इरिगेशन के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। देखिए जो स्ट्रिप्स फॉर्म की जाती है उनमें जो इरिगेशन का जो फ्लो होता है, मतलब वाटर का जो फ्लो होता है, वो स्लोप के जरिए ही जो है पूरा जो है डिस्ट्रीब्यूट हो पाता है। वाटर को जो है आगे फ्लो करने के लिए एक स्लोप, एक कुछ परसेंट के स्लोप की रिक्वायरमेंट होती है। तो स्लोप के अकॉर्डिंग जो लैंड का जो स्लोप होता है उसके अकॉर्डिंग जो है लेंथ को डिसाइड किया जा सकता है कि इतने स्लोप में जो है वाटर कितनी लेंथ तक डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। तो उसके अकॉर्डिंग जो है बॉर्डर की लेंथ, स्ट्रिप की लेंथ जो होती है वो डिसाइड की जाती है। तो देखिए एग्जांपल देती हूँ यहाँ पे, जैसे 0.25 टू 0.60% अगर स्लोप है सैंडी एंड सैंडीलोम सॉइल में, सैंडी टू सैंडीलोम सॉइल में, तो जो लेंथ रखी जाएगी बेसिकली 60 टू 120 मीटर रखी जाएगी लेंथ। ठीक है, सैंडीलोम सॉइल में। ठीक है, लोम सॉइल में या सैंडीलोम सॉइल। उसके बाद अगर बात की जाए 0.20 टू 0.40% स्लोप की, तो मीडियम लोमी सॉइल में वो बेसिकली जो है 100 टू 180 मीटर जो है लेंथ रखी जाएगी स्ट्रिप की। अगर 0.05 टू 0.20% जो है स्लोप है, तो क्ले लोम सॉइल में या क्ले सॉइल में जो है 150 टू 300 मीटर जो है इसकी स्ट्रिप की लेंथ रखी जाएगी। ठीक है, बेसिकली 150 टू 300 मीटर। तो देखिए स्लोप रेट जो है इंपॉर्टेंट है बॉर्डर इरिगेशन मेथड के लिए, वाटर के फ्लो के लिए बेसिकली ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए मूव करते हैं अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट जो सिस्टम है, नेक्स्ट जो इरिगेशन मेथड है दैट इज फुरो इरिगेशन, विच इज आल्सो अ सरफेस इरिगेशन।
तो देखिए फुरो इरिगेशन बेसिकली जो है रो क्रॉप्स के लिए यूज किया जाता है, और जो रो क्रॉप्स के बिटवीन जो स्पेस होता है, ठीक है, उसमें बेसिकली जो है वाटर एप्लीकेशन दी जाती है। जैसे देखिए ये इमेज है, देखिए रो क्रॉप्स हैं, क्रॉप को रो में ग्रो किया गया है और जो बीच में स्पेस है उसमें बेसिकली वाटर का एप्लीकेशन दिया गया है। तो वाटर एप्लीकेशन बिटवीन द क्रॉप रोज इज द फुरो इरिगेशन, ठीक है। और ये जो है जो फुरो इरिगेशन है बेसिकली उन क्रॉप्स के लिए ही यूज किया जाता है जो जो कि रो क्रॉप्स होती हैं या जिनको जो है फुरो सिस्टम में लगाया जाता है। फॉर एग्जांपल शुगर केन, सोरगम, मेज, ग्राउंडनट, पोटैटो, कॉटन। तो ये सारी कुछ क्रॉप्स हैं जिनमें फुरो इरिगेशन जो है वो अप्लाई किया जाता है या प्रैक्टिस किया जाता है। देखिए जो फुरोज होती हैं वो उनमें जो वाटर होता है, रनिंग वाटर, वो स्मॉल स्ट्रीम के जरिए जो है वाटर का एप्लीकेशन दिया जाता है सॉइल में। देखिए ये जो इमेज है सेकंड वाली, इसमें देखिए वाटर को जो है अप्लाई किया गया है फील्ड में। देखिए जो स्मॉल स्ट्रीम्स इसलिए यूज की जाती हैं क्योंकि देखिए यहाँ पे रिजेस फॉर्म की गई हैं, फुरोज फॉर्म की गई हैं, तो जो वाटर का फ्लो है उसे माइल्ड रखा जाता है ताकि जो फुरोज हैं, जो रिजेस हैं, उनको हार्म ना पहुंचे और वो जो है उनका जो है उनसे सॉइल का जो है डिस्प्लेसमेंट ज्यादा ना हो, ठीक है। तो इसीलिए जो वाटर फ्लो है उसे माइल्ड रखा जाता है। और जो फुरो सिस्टम है देखिए मोस्ट ऑफ द सॉइल में जो है प्रैक्टिस किया जाता है एक्सेप्ट सैंडी सॉइल। देखिए सैंडी सॉइल में इसलिए प्रैक्टिस नहीं किया जाता क्योंकि सैंडी सॉइल में जो है स्टिकीनेस नहीं होती है और जो है रिजेस फॉर्म करने में सैंडी सॉइल में जो है प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो इसीलिए सैंडी सॉइल में जो है ये जो फुरो इरिगेशन है प्रैक्टिस नहीं किया जा सकता, ठीक है। बेसिकली जो है लोमी सॉइल में फुरो इरिगेशन को प्रैक्टिस किया जा सकता है। और जो वाटर होता है फुरो में जो कांटेक्ट होता है 1/2 to the 1/5 ऑफ द लैंड सरफेस होता है फुरो इरिगेशन में, ठीक है। देखिए अगर फुरो इरिगेशन का बेसिकली अगर एक डिसएडवांटेज बताया जाए तो फुरो इरिगेशन का डिसएडवांटेज यही है कि फुरो इरिगेशन सिर्फ उन क्रॉप्स के लिए यूज किया जा सकता है जो रो में ग्रो होती हैं, ठीक है, जिनमें फुरो सिस्टम अडॉप्ट किया जाता है उन क्रॉप्स के लिए फुरो सिस्टम अडॉप्ट किया जा सकता है, बट उन क्रॉप्स के लिए नहीं जो कि क्लोज ग्रोइंग क्रॉप्स होती हैं या जो है जो फील्ड क्रॉप्स होती हैं जिनमें फुरोज में जिन्हें रिजेस फॉर्म नहीं की जाती, तो उन क्रॉप्स के लिए जो है फुरो इरिगेशन अप्लाई नहीं किया जा सकता। जैसे राइस के लिए नहीं किया जा सकता फुरो इरिगेशन, ठीक है। तो इस तरह से फुरो इरिगेशन जो है वो रो क्रॉप्स के लिए होता है। फाइन। अब देखिए जो फुरो इरिगेशन है उस वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप का होता है, ये हम नेक्स्ट स्लाइड में जो है डिस्कस करेंगे। तो ये जो है बेसिक है फुरो इरिगेशन का कि किस तरह से फुरो इरिगेशन जो है वर्क करता है। तो बेसिकली फुरो इरिगेशन जो है फुरोज में या इन बिटवीन दी क्रॉप रोज जो है एप्लीकेशन ऑफ वाटर जो होता है दैट इज फुरो इरिगेशन। फाइन, नाउ विल मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। देखिए नेक्स्ट स्लाइड में जो है डिफरेंट टाइप ऑफ फुरोज की बात करते हैं। देखिए सबसे पहला जो है वो है ऑल फुरोज, ठीक है। देखिए ऑल फुरोज जो है इसमें वाटर जो है इवनली अप्लाई किया जाता है थ्रू द मेन चैनल से देखिए वाटर जो है फुरोज में इन बिटवीन द रोज जो है वो अप्लाई हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे जो है जो वाटर फ्लो है माइल्ड वाटर फ्लो है और इवनली जो है ये थ्रू आउट द फील्ड जो है डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है वाटर थ्रू द चैनल, मेन चैनल से जो है इन बिटवीन द रोज जो है वाटर का फ्लो जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है इंटायर फील्ड में। तो ये जो है ऑल फुरो है, ठीक है। उसके बाद अल्टरनेट फुरो की अगर बात करें, देखिए अल्टरनेट का मतलब होता है कि एक लाइन को स्किप किया जाता है और देखिए यहाँ पे देखिए इसमें वाटर है तो ये वाला जो फुरो है उसे स्किप किया गया है और फिर जो है वो जो थर्ड फुरो है उसमें जो है वाटर का एप्लीकेशन दिया गया है। तो बेसिकली अल्टरनेट फुरो में कॉन्सेप्ट जो होता है वो वाटर स्कार्सिटी एरियाज में बेसिकली जो है ये जो मेथड है उसे अडॉप्ट किया जाता है। और इसका एक और है रीज़न, देखिए जो फर्स्ट रो है अगर इसमें जो सिस्टम होता है इस तरह से अडॉप्ट किया जाता है कि अगर सम लाइन्स सम मतलब जैसे वन, देखिए एक ऑड लाइन्स हैं जैसे 1/3 5th 1/3 5th को अगर वाटर एप्लीकेशन दी गई है तो जब सेकेंड एप्लीकेशन वाटर की दी जाएगी तो वो दी जाएगी सेकेंड, फोर्थ और सिक्स्थ को। तो ऑड एंड इवन नंबर के बेसिस पे जो है इसमें अल्टरनेट जो है एप्लीकेशन को अल्टर किया जाता है, ठीक है। तो इसमें जो है अल्टरनेट फुरोज में वाटर का एप्लीकेशन दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि परमानेंटली जो है फुरोज को स्किप कर दिया जाता है, नहीं।
फुरोज को जो है स्किप नहीं किया जाता, ये जो है अल्टरनेटली दिया जाता है। अगर फर्स्ट टाइम जो है इवन रोज को दिया जाएगा तो सेकेंड टाइम जो है ऑड रोज को वाटर का एप्लीकेशन दिया जाता है। तो दिस इज बेसिकली अल्टरनेट फुरो। अब अल्टरनेट फुरो की तरह ही जो है थर्ड सिस्टम आता है, दैट इज स्किप फुरो। तो देखिए स्किप फुरो और अल्टरनेट फुरो का डिफरेंस हमें बाद में पता चलेगा। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि स्किप फुरो होता क्या है। देखिए स्किप फुरो का मतलब होता है कि एक रो के बाद जो है एक दूसरी रो को स्किप किया जाता है, फिर जो है तीसरी रो में वाटर एप्लीकेशन दी जाती है, फिर जो है फोर्थ रो को जो है स्किप किया जाता है और फिफ्थ में वाटर एप्लीकेशन दी जाती है। अब देखिए स्किप फुरो इरिगेशन में क्या किया जाता है कि जो ब्लैंक स्पेस छोड़ा जाता है उसमें वाटर का एप्लीकेशन नहीं दिया जाता, उसे यूटिलाइज किया जाता है टू रेज द इंटर क्रॉप। ठीक है। अल्टरनेट फुरो में क्या था? अल्टरनेट फुरो में था कि वाटर एप्लीकेशन ऑड एंड इवन नंबर्स में दिया जाता है। पहले ऑड रोज को मिला है तो फिर इवन रोज को दिया जाएगा। लेकिन स्किप फुरो में जो है जो परमानेंटली स्किप किया जाता है रोज को, उनमें इंटरक्रॉप्स को जो है ग्रो किया जाता है, इंटरक्रॉप को रेज किया जाता है। तो यहाँ पे जो है जो रिस्क फैक्टर है क्रॉप के लिए वो यहाँ पे जो है कम हो जाता है। मतलब अगर जो है क्रॉप फार्मर को जो है एक्स्ट्रा रिटर्न यहाँ से मिलता है और यहाँ से जो है जो रिस्क होता है मेन क्रॉप का फेल होने का वो भी कम हो जाता है। ठीक है। और फार्मर के लिए जो रिस्क फैक्टर होता है यहाँ पे रिड्यूस हो जाता है और इरिगेशन वाटर जो है वो दोनों क्रॉप के लिए यूज किया जा सकता है। सेकेंड जो इसका ड्रॉबैक है वो ये कि थोड़ा जो मैनेजमेंट होता है, मैनेजमेंट इज नॉट दैट मच डीलेबल एज टू द अदर फुरो सिस्टम। तो यहाँ पे जो मैनेजमेंट होता है दैट इज वेरी ट्रिकी, क्योंकि दो क्रॉप्स को आपको मैनेज करना होता है और अगर वो क्रॉप्स compete कर रही हैं तो दैट इज वेरी डिफिकल्ट कंडीशन और दैट इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड कंडीशन फॉर द क्रॉप्स, फॉर द मेन क्रॉप। ठीक है। तो यहाँ पे चॉइस ऑफ क्रॉप्स जो है वो मैटर करती है, कौन सी क्रॉप ग्रो की जा रही है वो मैटर करती है। तो बेसिकली जो स्पेस होता है उसे यूटिलाइज किया जाता है आपके इंटर क्रॉप्स के लिए। ठीक है। और देखिए यहाँ पे जो सिस्टम है इसे 30 to 35% वाटर जो है वो सेव किया जाता है स्किप फुरो में। स्किप फुरो में 30 to 35% जो है वाटर सेव होता है। फाइन। उसके बाद एक और आता है सर्ज फुरो। देखिए सर्ज मेथड ऑफ इरिगेशन जो है ये आपके ऑन एंड ऑफ कॉन्सेप्ट पे डिपेंड करता है। ऑन एंड ऑफ का जो रिलेशन है वो वाटर के फ्लो से है, कि वाटर का फ्लो जो है वो ऑन एंड ऑफ मेथड से, बेसिकली जो वाटर होता है ऑन किया जाएगा तो मींस वाटर चैनल से फ्लो जो है वो फील्ड में इनटेक किया जाएगा और जब ऑफ किया जाएगा मींस उस टाइम पे जो वाटर एप्लीकेशन है वो रोक दी जाएगी। तो दिस इज बेसिकली द ऑन एंड ऑफ कॉन्सेप्ट इन सर्ज फुरो। और सर्ज फुरो जो है बेसिकली मेज और सोरगम जैसी क्रॉप में जो है ये बेसिकली अडॉप्ट किया जाता है सर्ज फुरो। ठीक है। और इसमें जो है इंटरमिटेंट एप्लीकेशन ऑफ वाटर दी जाती है। इरिगेशन जो इरिगेशन मेथड इसमें अप्लाई किया जाता है दैट इज इंटरमिटेंट एप्लीकेशन ऑफ वाटर। ठीक है। उसका रिलेशन आपके ऑन एंड ऑफ कॉन्सेप्ट से है कि जो वाटर का एप्लीकेशन है वो ऑन एंड ऑफ उसका जो चैनल होता है इस तरह से जो है वाटर का एप्लीकेशन दिया जाता है। तो दिस इज बेसिकली द सर्ज फुरो। ठीक है। और जो वाटर इफ़िशिएंसी होती है, ठीक है, इसमें जो सर्ज इरिगेशन में जो इफ़िशिएंसी होती है एप्लीकेशन की वो होती है आपकी इरिगेशन इफ़िशिएंसी, वो होती है 85 to 90%। 85 to 90% जो है इफ़िशिएंसी होती है। और सर्ज फुरो का या सर्ज मेथड ऑफ इरिगेशन का एक ही ड्रॉबैक है कि सर्ज मेथड जो है हर क्रॉप के लिए सक्सेसफुल नहीं है, इसीलिए ज़्यादा फेमस नहीं है। फ्यू क्रॉप्स लाइक मेज में वो जो है सक्सेसफुल मेथड है सर्ज इरिगेशन जो है ये अडॉप्ट किया जाता है मेज जैसी क्रॉप के लिए। तो दिस इज ऑल अबाउट सर्ज इरिगेशन। ठीक है। देखिए सरफेस इरिगेशन में जो है ये फुरो इरिगेशन, तो जो सरफेस इरिगेशन में है एक और टर्म यहाँ पे आता है दैट इज कॉरुगेशन फुरो। बेसिकली कॉरुगेशन फुरो जो है स्मॉल फुरोज होती हैं उन्हें कहा जाता है कॉरुगेशन फुरो। तो कॉरुगेशन फुरो में बेसिकली जो है ग्राउंडनट्स और वीट जैसी क्रॉप के लिए जो है ये एप्लीकेशन जो है वाटर का एप्लीकेशन या जो वाटर एप्लीकेशन का मेथड है कॉरुगेशन वो यूज किया जाता है वीट एंड ग्राउंडनट जैसी क्रॉप के लिए। कॉरुगेशन फुरो से कहा जाता है। कॉरुगेशन फुरो इसलिए कहा जाता है बेसिकली दोज आर स्मॉल फुरोज, दैट्स व्हाई नोन एज कॉरुगेशन। ठीक है।
तो ये था फुरो मेथड जो कि जिसमें डिफरेंट टाइप्स हमने डिस्कस करे और डिफरेंट डिफरेंट मेथड जो हैं वो डिस्कस करे। तो चलिए अब मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। देखिए नेक्स्ट स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे सब सरफेस इरिगेशन को। देखिए सब सरफेस इरिगेशन मतलब जो बिलो द ग्राउंड एप्लीकेशन होता है वाटर का। देखिए ये वाला जो इमेज है, देखिए बिलो द ग्राउंड मतलब सरफेस के नीचे से जो है वाटर एप्लीकेशन दी जा रही है, तो दैट इज बेसिकली दी सब सरफेस इरिगेशन वेयर द वाटर इज अप्लाइड बीनीथ द ग्राउंड क्रिएटिंग एंड मेंटेनिंग एन आर्टिफिशियल वाटर टेबल। ठीक है, यूजुअली 30 to 75 सेंटीमीटर बिलो जो है ग्राउंड सरफेस के वाटर का एप्लीकेशन दिया जाता है और इसमें जो है परफोरेटेड पाइप्स यूज किए जाते हैं। परफोरेटेड पाइप बेसिकली सब सरफेस के लिए यूज किए जाते हैं। टैंक्स यूज किए जाते हैं, उसमें जो है वाटर में टैंक को जो है एक लेवल तक जो है वाटर टैंक्स को सॉइल में या जो है लैंड में जो है अंडरग्राउंड जो है टैंक को रख दिया जाता है सॉइल में और उससे जो है वाटर चैनल्स दिए जाते हैं या इमिटर्स उसमें होते हैं जिससे वो जो है स्लोली वाटर को जो है सॉइल में डिस्पेंस करते रहते हैं। तो टैंक्स भी रखे जाते हैं, परफोरेटेड पाइप्स यूज होते हैं। तो ये सारे मेथड जो हैं सब सरफेस इरिगेशन के लिए जो है यूज किए जाते हैं। ठीक है, अब देखिए जो सब सरफेस इरिगेशन है उसमें कौन सा मैकेनिज्म वर्क करता है। देखिए सब सरफेस में मैंने आपको बताया बिलो द ग्राउंड जो है आपके परफोरेटेड पाइप या इमिटर्स जो है पाइप में लगाए जाते हैं या टैंक्स को जो है बरी किया जाता है लैंड में। ठीक है, और उनमें जो है मीटर्स होते हैं या उससे पाइप्स जो हैं अंडरग्राउंड दिए जाते हैं। तो दैट इज बेसिकली दी सब सरफेस। तो इसमें मैकेनिज्म कौन सा वर्क करता है, देखिए जो वाटर होता है, ठीक है, मॉइस्चर जो है वो मूव करता है अपवर्ड्स टुवर्ड्स द सॉइल सरफेस टुवर्ड्स द लैंड थ्रू द कैपिलरी एक्शन। देखिए कैपिलरी एक्शन जो होता है जब सॉइल में मॉइस्चर जो है अंडरग्राउंड जो है आर्टिफिशियल वाटर टेबल जैसा जो है जब क्रिएट किया जाता है तो जो वाटर होता है वो अपवर्ड जो है मूवमेंट शो करता है थ्रू द कैपिलरी एक्शन। ठीक है, और इसमें जो है इरिगेशन क्वालिटी जो है इसमें गुड क्वालिटी होती है इरिगेशन की। ठीक है, मिनिमम वाटर रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, मिनिमम वाटर रिक्वायरमेंट फॉर रेजिंग क्रॉप, क्योंकि इसमें जो है वाटर लॉस बहुत कम होता है। जो वाटर जो है इवेपोरेशन से लॉस होता है या ट्रांसपिरेशन एक्टिविटी में लॉस होता है, वो वहाँ पे जो है उसका जो रेट है वो कम होता है। ठीक है, इवेपोरेशन बेसिकली जो है बहुत ही लेस होता है कंपेरेटिवली अदर सिस्टम। ठीक है, मिनिमम इवेपोरेशन जो है यहाँ पे होता है। ठीक है, नो वेस्टेज ऑफ लैंड का कोई वेस्टेज नहीं होता क्योंकि ये अंडरग्राउंड सिस्टम है जो पोर्टेबल या परमानेंट इंस्टॉलेशन जिसका कह सकते हैं, ये बिलो द ग्राउंड होता है। ठीक है, तो इसमें जो है ग्राउंड के ऊपर कोई भी मैकेनिकल वर्क या कोई भी जो है मैनिपुलेशन लैंड का नहीं किया जाता। तो ये सारे जो हैं इसके एडवांटेज हैं। अगर इसके कुछ डिसएडवांटेज हैं तो वो ये कि जो सब सरफेस इरिगेशन होता है सबसे पहले कॉस्ट जो है, ठीक है, कॉस्ट जो है इसकी एस्टेब्लिशमेंट की कॉस्ट वो हाई होती है। ठीक है, और इसमें जो है ब्लॉकेज का और जो रोडेंट्स होते हैं मतलब जो माइस होते हैं या माउस होते हैं उनसे जो है पाइप्स को हार्म होता है कि पाइप्स को जो है डैमेज कर सकते हैं। वाटर के साथ जो है ब्लॉकेज, वाटर में बहुत सारे वेस्ट मटेरियल्स या कई बार जो है ब्लॉकेज जो है पाइप्स में हो जाता है तो उसके कारण जो है इरिगेशन सिस्टम जो है फेल हो जाता है। तो ये सारी कुछ जो है कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो कि सब सरफेस इरिगेशन में फेस करनी होती है। चोकिंग का और ब्लॉकेज का बेसिकली जो प्रॉब्लम है दैट इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम, क्योंकि अंडरग्राउंड जो है आपको अगर पता चले कि कोई चोक हुआ है या ब्लॉकेज हुआ है तो आपको पूरी लाइंस को जो है फिर से चेक करना पड़ता है और उस ब्लॉकेज को रिमूव करना पड़ता है। तो दैट इज बेसिकली अ वेरी टाइम टेकिंग प्रोसेस। तो ये इसके ड्रॉबैक्स हैं सब सरफेस इरिगेशन के। अदरवाइज इन टर्म्स ऑफ वाटर लॉस, इन टर्म्स ऑफ वेस्टेज ऑफ लैंड, ये जो है एक गुड मेथड ऑफ इरिगेशन है। ठीक है, ड्रॉबैक इसकी हाई कॉस्ट होती है। फाइन, इसको एस्टेब्लिशमेंट में जो है जो कॉस्ट लगती है दैट इज बेसिकली हाई। तो ये जो है सब सरफेस इरिगेशन के ड्रॉबैक्स होते हैं। तो हमने सरफेस इरिगेशन जो है डिस्कस कर लिया, सब सरफेस इरिगेशन जो है डिस्कस कर लिया। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड में बात करते हैं माइक्रो इरिगेशन की और वी कैन से प्रेशराइज्ड इरिगेशन। यहाँ पे जो मैकेनिज्म यूज होगा दैट विल बी प्रेशर। फाइन,
अब देखिए सबसे पहले ड्रिप इरिगेशन को हम डिस्कस करेंगे। देखिए ड्रिप इरिगेशन को ट्रिकल इरिगेशन भी कहा जाता है। ट्रिकल इज द अनदर नेम, अनदर टर्म यूज्ड फॉर ड्रिप इरिगेशन। सेकेंड थिंग, ड्रिप इरिगेशन जो है इजराइल में डेवलप किया गया। इजराइल में जो है इसका, इजराइल से ही इसका इंट्रोडक्शन किया गया है इन द डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस। ठीक है, तो ये डिस्कवर्ड हुआ इजराइल में। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग ड्रिप इरिगेशन। अब ड्रिप इरिगेशन जो है मेथड, जो वाटर एप्लीकेशन होती है वो थ्रू दी ड्रिप्स होती है। मतलब ड्रिपर्स होते हैं या इमिटर्स उन्हें कहा जाता है, जिनसे वाटर जो है ड्रॉप की फॉर्म में डिस्चार्ज होता है और स्लोली स्लोली जो है वो आपका सॉइल में एब्जॉर्ब होता है। ठीक है, तो ये इसका बेसिकली कॉन्सेप्ट है। दैट्स व्हाई इट इज नेम्ड एज ड्रिप इरिगेशन। और आजकल का सबसे फेमस, सबसे पॉपुलर इरिगेशन का मेथड है ड्रिप इरिगेशन ड्यू टू सर्टेन रीजन। वो रीजन क्या है? सबसे पहले वाटर स्कार्सिटी वाले एरियाज में ड्रिप इरिगेशन को अडॉप्ट किया जा सकता है। ठीक है, सेकंड, इसकी हाई वाटर एफिशिएंसी है। वो हाई वाटर यूज एफिशिएंसी या इरिगेशन एफिशिएंसी जो है वो इसकी हाई है, अराउंड 90 to 95% है। ये क्वेश्चन रिपीटेडली एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर में 2 साल ये क्वेश्चन पूछा गया है बैक टू बैक, तो इसीलिए ड्रिप इरिगेशन इंपॉर्टेंट है। और रिसेंट टाइम में भी जो प्रधानमंत्री सिंचाई योजना चल रही है, प्रधानमंत्री सिंचाई योजना, उसके अंदर ड्रिप इरिगेशन के लिए बहुत सारे इनिशिएटिव माइक्रो इरिगेशन के लिए जो है वो चल रहे हैं। तो बजट में भी जो है माइक्रो इरिगेशन के लिए अलग से जो अमाउंट जो है वो रिलीज किया गया है। तो ये इसीलिए जो है ड्रिप इरिगेशन इंपॉर्टेंट है, माइक्रो इरिगेशन बेसिकली इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए ड्रिप इरिगेशन जो है, जो जिसे ट्रिकल इरिगेशन भी कहा जाता है, ये जो है आपका जो वाटर अप्लाई करता है रूट जोन में करता है क्रॉप की, तो इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टली वाटर जो है रूट जोन में अप्लाई होता है। देखिए ड्रिप इरिगेशन के रिगार्डिंग एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ड्रिप इरिगेशन को अबव द ग्राउंड और बिलो द ग्राउंड दोनों तरह से जो है इसे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। अगर बिलो द ग्राउंड करते हैं तो एज अ सब सर्फेस सिस्टम से कंसीडर किया जा सकता है। देखिए ये जो इमेज है, ये लेआउट है आपका ड्रिप इरिगेशन का। तो ये लेआउट जो है अबव द ग्राउंड और बिलो द ग्राउंड दोनों तरह से जो है अकॉर्डिंग टू सॉइल, अकॉर्डिंग टू टोपोग्राफी, अकॉर्डिंग टू क्लाइमेटिक कंडीशन जो है इसे अडॉप्ट किया जा सकता है। तो देखिए ये जो है इसमें 2 वे में जो है इसे यूज किया जा सकता है। सबसे पहला इसका इंपॉर्टेंट एंड एडवांटेज है। फिर देखिए जो ड्रिप इरिगेशन है इसमें वाटर सेव होता है, अराउंड 50 to 70% जो है ये वाटर सेव करता है। ठीक है, और वाटर जो है वो स्लोली रिलीज होता है। ठीक है, तो इसमें जो है रन ऑफ का कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, रन ऑफ का प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, वाटर डायरेक्टली रूट जोन में होता है, तो वाटर लॉस भी जो है इवेपोरेशन से वो कम होता है। ठीक है, और जो है प्लांट टू प्लांट, इसमें प्लांट टू प्लांट वाटर अप्लाई किया जा सकता है। तो फ्रूट क्रॉप्स में भी जो है ये ग्रेप्स, बनाना, ऐसी क्रॉप्स में जो है ये फ्रिक्वेंटली अडॉप्ट किया जा रहा है ड्रिप इरिगेशन। ठीक है, अब देखिए जो ड्रिप इरिगेशन है इसमें प्रेशर, देखिए इसमें जो है डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं। देखिए ये जो है सबसे पहले जो है इसमें जो है ये आपका सैंड फिल्टर है। ठीक है, फिर उसमें जो है फिल्टर्स लगाए हुए हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो कंपोनेंट्स हैं ड्रिप इरिगेशन में, जो मेन कंपोनेंट्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे। देखिए पंप इसमें इंपॉर्टेंट है, पंप जिससे प्रेशर जो है वाटर का प्रेशर बनाया जाता है। तो बेसिकली जो लाइंस होती हैं, जैसे मेन लाइंस जो है, देखिए यहाँ पे मेन लाइन, ये जो है मेन लाइन है। ठीक है, उसके बाद ये वाली जो है ये सब लाइन है। ठीक है, और ये वाली जो है ये लेटरल लाइंस है। तो सबसे पहले ये क्लियर करते हैं, ये मेन लाइन हो गई, ये सब लाइन हो गई। ठीक है, यहाँ जिसमें वाटर आ रहा है मेन लाइन से, और ये हो गई लेटरल लाइंस। फाइन, अब देखते हैं कि देखिए ये जो है आपका वाटर का सोर्स है, दिस इज वाटर सोर्स वेल। यहाँ पे पंप लगाया गया है। ठीक है, पंप प्रेशर फॉर्म करने के लिए लगाया गया है। उसके बाद देखिए फिल्टर्स यहाँ पे लगाए गए हैं। फिल्टर्स लगाया जाता है कि कोई भी इम्प्योरिटीज है अगर, तो वो जो है यहाँ से इससे इसका डिस्पोजल हो जाए, या इम्प्योरिटीज जो है यहीं पे जो है क्लियर हो जाए। ठीक है, उसके बाद देखिए ये प्रेशर गॉज है। ठीक है, ये सैंड फिल्टर है। उसके बाद यहाँ से पाइपलाइन जो है वाटर फिल्टर होके यहाँ से जो है यहाँ इसके थ्रू आपका मेन लाइन में आता है, और मेन लाइन से जो है सब लाइंस में और लेटरल लाइंस में जाता है। तो देखिए जो लेटरल में जो प्रेशर डिज़ाइन किया जाता है, अगर लो रेंज है तो 0.5152 0.2 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर जो है ये
प्रेशर अप्लाई किया जाता है केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और अगर लार्ज है, लार्ज लेटरल लाइंस हैं, तो जो प्रेशर होता है वो अराउंड 1 to 1.75 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर जो है अप्लाई किया जाता है। लेटरल्स, ये लेटरल्स जो लाइंस हैं, अगर ये लार्ज लाइंस हैं, बहुत ही लार्ज एरिया कवर कर रही हैं, तो ये वाला प्रेशर जो है अप्लाई किया जाता है। देखिए प्रेशर की जो रिक्वायरमेंट होती है वो क्यों होती है? देखिए अगर प्रेशर वाटर में नहीं होगा या फ्लो में अगर प्रेशर नहीं होगा, तो जो वाटर है वो लाइंस में जो है फ्लो नहीं कर पाएगा, इसीलिए प्रेशर की रिक्वायरमेंट होती है, पंप की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो पंप जो है वो इंपॉर्टेंट होता है, प्रेशर के थ्रू ही वाटर फ्लो कर पाता है यूनिफॉर्मली लेटरल लाइंस में, या मेन लाइन से फ्लो कर पाएगा आपके सब लाइन में और लेटरल लाइन में। ठीक है, तो जो मेन लाइन में जो प्रेशर दिया जाता है, दैट इज बेसिकली जो मेन लाइन का प्रेशर होता है 4 to 6 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर दिया जाता है मेन लाइन में, और सब लाइन में जो प्रेशर होता है बेसिकली अराउंड 2.5 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर दिया जाता है, 2.5 केजी आपका सब लाइन्स के ऊपर। ठीक है, सब लाइन जो कि मेन लाइन से कनेक्टेड होती है, और लेटरल लाइन जो कि सब लाइन से कनेक्टेड होती है। लेटरल लाइन का प्रेशर मैंने आपको बता दिया, ये वाला जो है लेटरल लाइन का प्रेशर है। ठीक है, तो ये इसके कंपोनेंट्स हैं। अब देखिए ये तो लाइंस थी, पाइपलाइंस जिसे कहा जाता है। देखिए जो सब लाइंस को, मेन लाइंस को या लेटरल लाइंस को प्रिपेयर करने के लिए या जो मटेरियल यूज किया जाता है इन पाइपलाइंस में, दैट इज बेसिकली पीवीसी। पीवीसी का मतलब है पॉलीविनाइल क्लोराइड। पॉलीविनाइल क्लोराइड इज अ फुल फॉर्म ऑफ पीवीसी। तो आपको जो है इसके रिगार्डिंग भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो पाइपलाइंस यूज होती हैं, जो ट्यूबिंग यूज होती है आपके ड्रिप इरिगेशन में, उसमें कौन सा जो है मटेरियल यूज किया जा सकता है। क्योंकि इस बार ग्लास हाउस के रिगार्डिंग जो क्वेश्चन पूछे गए थे, उसमें पूछा गया था ग्लास हाउस में जो फिल्म्स लगती हैं वो जो है कौन कौन सी होती हैं, प्लास्टिक होती है, ग्लास होती है। ठीक है, तो इसमें भी जो है क्वेश्चन रेज हो सकता है कि पीवीसी जो है यूज किया जाता है बेसिकली ड्रिप इरिगेशन में, या जो है अदर इरिगेशन सिस्टम परफोरेटेड पाइप्स जो हैं वो सब सरफेस में यूज किए जाते हैं। तो इसमें पीवीसी यूज होता है सब लाइंस में, मेन लाइंस में और लेटरल लाइंस में। अब देखिए ये तो लाइंस थी, अब इसमें एक और कंपोनेंट आता है, दैट इज बेसिकली इमिटर्स। इमिटर इसे कहा जाता है, इमिटर या इसे ड्रिपर कहा जाता है। ठीक है, देखिए इन जो ये लेटरल लाइंस हैं इनमें नोजल्स लगी होती हैं, छोटी छोटी, इमिटर्स जिन्हें कहते हैं। इमिटर्स से जो वाटर होता है वो इमिट करता है, मतलब डिस्चार्ज होता है इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉप। ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज ड्रिप इरिगेशन। तो देखिए जो रेट होता है ड्रॉप्स का, जो वाटर डिस्चार्ज का जो रेट होता है, वो आपका रेंज जो है 2 to 10 लीटर पर आवर की है। 2 to 10 लीटर पर आवर की है, बट ये जो रेंज है वो डिपेंड करती है कि आपके जो इमिटर है, जो इमिटर है या ड्रिपर यूज किया जा रहा है, उसका डायमीटर कितना है, उसकी ओपनिंग कितनी है। ठीक है, अगर लार्ज ओपनिंग होगी तो जो है वो ज्यादा वाटर डिस्पेंस करेगा, या जो है ज्यादा वाटर को जो है डिस्चार्ज करेगा। अगर स्मॉल ओपनिंग होगी तो वो लेस वाटर को डिस्चार्ज करेगा। तो इट इज बेसिकली द मिनिमम एंड मैक्सिमम लिमिट। ठीक है, आपको कई जगह में जो है 1 to 4 लीटर पर आवर भी दिखेगा, तो वहां पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये जो लिमिट आपको दी गई है ये मिनिमम और मैक्सिमम दी गई है, और ये जो है फैक्टर्स डिपेंड करते हैं आपके इमिटर के डायमीटर पे और इमिटर की ओपनिंग पे। ठीक है, तो ड्रिप सिस्टम में जो लेआउट यूज होता है बेसिकली ये कॉमन लेआउट है। अब इसमें जो मॉडिफिकेशंस होते हैं या इसमें जो भी इम्प्रूवमेंट की जाती हैं या कोई भी जो है मैनिपुलेशन किया जाता है, वो अकॉर्डिंग टू एरिया, अकॉर्डिंग टू रीजन किया जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है ये कॉमन लेआउट है ड्रिप इरिगेशन का। फाइन, तो देखिए ड्रिप इरिगेशन में मैंने आपको डिस्चार्ज रेट बता दिया, वाटर इफिशिएंसी बता दी, जिसकी वाटर एप्लीकेशन की इफिशिएंसी होती है या इरिगेशन इफिशिएंसी होती है 90 to 95%। ठीक है, इसमें जो वाटर सेव होता है वो आपका 50 to 70% करीब वाटर सेव होता है। ठीक है, तो ये जो है इसकी प्लस पॉइंट है, एडवांटेज है ड्रिप इरिगेशन के। और जो अदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे देखिए जो ड्रिप इरिगेशन का लाइफ स्पैन होता है वो 6 to 10 ईयर्स का होता है, 6 to 10 ईयर्स का। और देखिए ड्रिप इरिगेशन में जो है फर्टिलाइजर का एप्लीकेशन भी दिया जा सकता है, विच इज नोन एज फर्टिगेशन। फर्टिगेशन हम आगे डिस्कस करेंगे, बट यहाँ पे ड्रिप इरिगेशन में जो है वाटर के साथ ही फर्टिलाइजर का एप्लीकेशन दिया जा सकता है, विच इज अ टाइम सेविंग प्रोसेस। टाइम सेविंग प्रोसेस है, और जो फर्टिलाइजर इफिशियंसी है, जो फर्टिलाइजर है वो इफिशियंटली भी जो है सॉइल में ऐड होता है। फर्टिलाइजर के साथ साथ जो है अदर
तो ये था ड्रिप इरिगेशन का कॉमन लेआउट जिसके बारे में हमने डिस्कस करा। अब देखिए जो ये लेआउट है या जो ड्रिप इरिगेशन है, इसका जो लाइफ स्पैन होता है वो 6 to 10 ईयर्स का होता है। और अगर इसके एडवांटेज की बात की जाए तो देखिए एडवांटेज में सबसे पहले वाटर सेविंग, वाटर सेव जो है इसमें होता है। वाटर स्कासिटी एरियाज में इसे जो है फ्रिक्वेंटली या जो है अडॉप्ट किया जा सकता है। वहाँ पे जो वाटर है, वाटर की स्कासिटी होती है, तो वाटर जो है ग्रेजुअली सॉइल में ऐड होगा, ग्रेजुअली जो है प्लांट्स के लिए अवेलेबल होगा। ठीक है। और हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स लाइक कोकोनट, बनाना, ग्रेप्स, इन क्रॉप्स में भी इसे यूज़ किया जा सकता है और फ्रिक्वेंटली यूज़ किया जा रहा है इन क्रॉप्स में। तो वेजिटेबल क्रॉप में भी इसे यूज़ किया जा रहा है। तो ये जो है सक्सेसफुल मेथड है आज की डेट में हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के लिए। तो इसे जो है इसका जो अडेप्शन रेट है वो बहुत ही हाई है, इसकी जो अडेप्टेबिलिटी है वो हाई है। तो फार्मर्स जो हैं इसे फ्रिक्वेंटली अडेप्ट कर रहे हैं और रिसेंटली बहुत ही पॉपुलर मेथड ये है ड्रिप इरिगेशन। ठीक है। इसमें देखिए सॉइल इरोजन का कोई प्रॉब्लम नहीं होता, कोई हजार्ड नहीं होता सॉइल इरोजन का। अगर मैं एग्जांपल दूं अदर किसी मेथड की, फॉर एग्जांपल फ्लड मेथड की, तो फ्लडिंग में जो है इरोजन का सॉइल इरोजन का प्रॉब्लम होता है, क्योंकि उसमें जो है जो वाटर फ्लो होता है इट इज कंपैरेटिवली हाई देन एनी अदर मेथड। ठीक है। तो इसमें जो है सॉइल इरोजन का प्रॉब्लम नहीं होता। वाटर एप्लीकेशन यूनिफॉर्म वाटर एप्लीकेशन होती है और एक मेजर्ड एप्लीकेशन जो है सॉइल में ऐड की जाती है। तो दिस इज बेसिकली द एडवांटेज। ठीक है। और एक और इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फर्टिलाइजर एप्लीकेशन को वाटर के साथ मिक्स करके जो है डायरेक्टली सॉइल में ऐड किया जा सकता है, डायरेक्टली प्लांट को जो है फर्टिलाइजर का एप्लीकेशन दिया जा सकता है। तो उसको टर्म दिया जाता है फर्टिगेशन का। जब फर्टिलाइजर को जो है वाटर के साथ अप्लाई किया जाता है थ्रू द इरिगेशन, दैट इज बेसिकली फर्टिगेशन। तो देखिए ये टर्म जो है हम आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे जो है हम इतना जानेंगे कि जो फर्टिलाइजर यूज एफिशिएंसी होती है इसमें ड्रिप इरिगेशन में दैट इज अराउंड 30%। तो यहाँ पे फर्टिलाइजर का लॉस नहीं होता, फर्टिलाइजर जो है वेस्टेज नहीं होता है, फर्टिलाइजर का एक जो है रिस्ट्रिक्टेड या एक मेजर्ड अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर आप डायरेक्टली जो है फील्ड में ऐड कर सकते हैं थ्रू दी ड्रिपर्स। ठीक है। जो वाटर सोर्स होता है उसमें फर्टिलाइजर को मिक्स किया जाता है, तो वहाँ से जो है डायरेक्टली जो लाइंस में जो है वाटर फ्लो करता है, तो उसके साथ साथ फर्टिलाइजर भी जो है प्लांट के में अप्लाई होता जाता है। तो दिस इज बेसिकली द इम्पॉर्टेंट पॉइंट। अब देखिए ये तो कुछ एडवांटेज थे। अगर हम डिसएडवांटेज की बात करें तो डिसएडवांटेज भी है ड्रिप इरिगेशन के। सबसे पहला डिसएडवांटेज है कि इसकी जो स्टैब्लिशमेंट कॉस्ट होती है, हाई कॉस्ट, स्टैब्लिशमेंट कॉस्ट इसकी सबसे हाई है। ठीक है। सेकंड जो इसमें प्रॉब्लम आता है वो ड्रिपर्स के क्लॉग होने का, चोक होने का प्रॉब्लम आता है। जो ड्रिपर्स हैं वो चोक हो सकते हैं। ठीक है। थर्ड प्रॉब्लम जो इसमें आता है वो कि सॉल्ट का एक्यूमुलेशन हो सकता है नियर द प्लांट। अगर फर्टिलाइजर जो हैं वो जो है अप्लाई किए जा रहे हैं और उनके में जो है सॉइल में उनका एक्यूमुलेशन हो रहा है, तो वो जो है प्लांट के लिए हार्मफुल है, क्योंकि फर्टिलाइजर जो है वो यूनिफॉर्मली स्प्रेड आउट होना चाहिए फील्ड में। सॉल्ट का एक्यूमुलेशन हो सकता है यहाँ पे, दैट इज बेसिकली द डिसएडवांटेज। ठीक है। उसके बाद जो है जो डिसएडवांटेज आता है वो ये कि इसमें जो है एक्स्ट्रा केयर की रिक्वायरमेंट होती है। इसकी जो है इसमें टाइम टेकिंग, जो ये इरिगेशन मेथड है टाइम टेकिंग है। यहाँ पे एक्स्ट्रा केयर की रिक्वायरमेंट होती है, एक्स्ट्रा मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि कई बार अगर लेटरल लाइंस में प्रॉब्लम है तो लेटरल लाइंस चेंज करनी पड़ेगी, या अगर मेन लाइन में प्रॉब्लम है तो उसे चेक करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक एक्सपीरियंस या फिर कोई भी जो है टेक्निकल जिसे टेक्निकल नॉलेज हो वो ही जो है इसे हैंडल कर सकता है। तो यहाँ पे जो है स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो दैट इज़ बेसिकली द डिसएडवांटेज। कोई भी जो है आके इसे ठीक नहीं कर सकता। तो ये जो है इसके कुछ ड्रॉबैक्स हैं ड्रिप इरिगेशन के। तो ये जो है ड्रॉबैक्स हैं। ठीक है। अब चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। ये तो था ड्रिप इरिगेशन जो हमने डिस्कस करा, फर्स्ट माइक्रो इरिगेशन का पहला पार्ट ड्रिप इरिगेशन। अब मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। देखिए नेक्स्ट बात करते हैं स्प्रिंकलर्स इरिगेशन सिस्टम की, विच इज़ द अनदर मेथड अंडर माइक्रो इरिगेशन और प्रेशराइज्ड इरिगेशन। देखिए जिस तरह से ड्रिप इरिगेशन में ड्रॉप से जो है या इमिटर से वाटर रिलीज होता है, इसी तरह से जो है स्प्रिंकलर में जो है स्प्रिंकलर की नोजल्स जो होती हैं, स्प्रिंकलर में नोजल्स लगी होती हैं, उससे जो है वाटर डिस्चार्ज होता है, जिसमें प्रेशर, एक सर्टेन प्रेशर जो है
अप्लाई होता है। अब देखिए जो स्प्रिंकलर है वो दो टाइप का होता है, एक होता है रोटेटिंग हेड और एक होता है परफोरेटेड पाइप। ठीक है, देखिए जो रोटेटिंग हेड होता है वो 90 डिग्री के एंगल पे रोटेट करता है और वो बेसिकली जो है वाइड रेंज के लिए यूज़ किया जाता है। और अगर बात की जाए आपके परफोरेटेड की, तो देखिए परफोरेटेड जो है लो प्रेशर अराउंड 1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर जो है इसमें लो प्रेशर होता है और लो रेंज के लिए परफोरेटेड पाइप्स जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, और जो प्रेशर है स्प्रिंकलर इरिगेशन में वो ग्रेटर देन 2.5 बार जो है बेसिकली जो प्रेशर होता है ग्रेटर देन 2.5 बार होता है स्प्रिंकलर इरिगेशन में। वो डिपेंड करता है कि वाटर का जो प्रेशर है या वाटर का जो कवरेज है, कितना कवर जो है, जो कितना एरिया जो है कवर करना है, जो लाइंस होती हैं। देखिए जो ये लेआउट है ये स्प्रिंकलर इरिगेशन का लेआउट है, ये जो है वाटर सोर्स है, दिस इज पंप, ये जो लाइंस हैं ये मेन लाइंस हैं। ठीक है, फिर सब लाइंस आती हैं। ठीक है, और फिर उसमें जो है आपकी जो लाइंस होती हैं, जो लेटरल लाइंस होती हैं वो जो है कनेक्टेड होती हैं जिनसे वाटर जो है स्प्रिंकलर तक पहुंचता है और फिर जो है स्प्रिंकलर जो है वो वाटर को स्प्रिंकलर करता है इन द फॉर्म ऑफ रेन। बेसिकली इन स्प्रिंकलर जो है वो एज अ रेन फॉर्म में वाटर को अप्लाई करता है और इसे ओवरहेड इरिगेशन भी कहा जाता है। ओवरहेड इरिगेशन इसीलिए कहा जाता है कि ये जो है डायरेक्टली सॉइल सरफेस में नहीं, जैसे ड्रिप इरिगेशन में पाइप्स जो हैं वो डायरेक्टली सॉइल में ऐड कर रहे थे, ये एयर में वाटर को जो है स्प्रिंकलर करता है और एज अ रेन की फॉर्म में जो है वाटर सॉइल में ऐड होता है। ठीक है, एक सर्टेन डिस्टेंस से जो है वाटर को अप्लाई स्प्रिंकलर किया जाता है तो वो एज अ रेन जो है एज अ रेन फॉर्म में जो है वाटर सॉइल में ऐड हो जाता है। तो दिस इज बेसिकली स्प्रिंकलर इरिगेशन। और जो स्प्रिंकलर इरिगेशन जो स्प्रिंकलर का रेट होता है वाटर डिस्चार्ज का वो 1000 लीटर पर आवर होता है स्प्रिंकलर इरिगेशन का। और इसमें जो मटेरियल यूज होता है दैट इज बेसिकली पीवीसी जो कि ड्रिप इरिगेशन में यूज होता है वही इसमें भी यूज होता है। ठीक है, तो रोटेटिंग हेड और परफोरेटेड पाइप जो मैंने आपको बताया स्प्रिंकलर का टाइप है। स्प्रिंकलर के दो टाइप होते हैं बेसिकली, वन इज रोटेटिंग एंड अनदर वन इज परफोरेटेड। ठीक है, इसी तरह से जैसे स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम है इसके जो सिस्टम्स होते हैं, फॉर एग्जांपल ये परमानेंट और पोर्टेबल होते हैं। परमानेंट इरिगेशन सिस्टम एंड पोर्टेबल स्प्रिंकलर इरिगेशन। ठीक है, अगर मैं बात करूं पोर्टेबल्स की, तो देखिए पोर्टेबल में क्या होगा, जो सारे कंपोनेंट्स होंगे जैसे पंप हो गया, मेन लाइन हो गई, सब लाइंस हो गई, जो लेटरल लाइंस हो गई। ठीक है, ये सारी जो हैं पोर्टेबल होंगी, रिमूवेबल होंगी पोर्टेबल लाइंस में। ठीक है, अगर मैं बात करूं सेमी पोर्टेबल्स की, तो देखिए सेमी पोर्टेबल में जो सोर्स होता है वाटर सोर्स और जो पंप होता है वो फिक्स होता है और अदर जो पाइप्स होते हैं सब लाइंस, मेन लाइन, लेटरल लाइन, ये सब जो है रिमूवेबल होती हैं, पोर्टेबल होती हैं। तो देखिए ये जो सिस्टम्स होते हैं ये अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट जो है अडॉप्ट किए जाते हैं, अकॉर्डिंग टू जो वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, सॉइल की रिक्वायरमेंट होती है, क्लाइमेटिक कंडीशन के अकॉर्डिंग जो है ये सिस्टम अडॉप्ट किए जाते हैं डिफरेंट रीजन में। ठीक है, तो स्प्रिंकलर इरिगेशन बेसिकली अडॉप्ट किया जाता है अनइवन टोपोग्राफी के लिए, जो है ये एक सक्सेसफुल मेथड है। अनइवन टोपोग्राफी में स्प्रिंकलर इरिगेशन मेथड को यूज़ किया जा सकता है, तो इसीलिए जो है इसमें सेमी पोर्टेबल, पोर्टेबल और परमानेंट सिस्टम अडॉप्ट किए जाते हैं। तो ये था पोर्टेबल और सेमी पोर्टेबल। अगर बात करूँ परमानेंट की, तो देखिए परमानेंट में जो सारे कॉम्पोनेंट्स होते हैं वो फिक्स होते हैं, रिमूवेबल नहीं होते। ठीक है, उसमें एक बार फिक्स्ड हो जाते हैं तो जो उनका लाइफ स्पेन होता है उसके बाद ही वो रिमूव होते हैं, जब जो है लाइंस अगर जो है डैमेज हो गई या जो पंप है वो वर्क नहीं कर रहा या वाटर सोर्स जो है वो कम हो गया, रिड्यूस हो गया, तो जाके जो है इसे डिस्पोज किया जाता है, रिमूव किया जाता है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ सेमी परमानेंट की, तो देखिए सेमी परमानेंट में क्या होता है, सेमी परमानेंट जो होता है इसमें जो लेटरल लाइंस होती हैं, ठीक है, पोर्टेबल होती हैं। जो लेटरल लाइंस होती हैं वो पोर्टेबल्स होती हैं और जो मेन लाइन होता है, ठीक है, जो आपका वाटर सोर्स होता है, स्टेशनरी वाटर सोर्स, और जो पंप होता है दैट इज बेसिकली फिक्स, परमानेंट होता है सेमी परमानेंट में। ठीक है, तो ये कुछ इरिगेशन सिस्टम होते हैं स्प्रिंकलर में जो कि अडॉप्ट किए जाते हैं अकॉर्डिंग टू फेवरेबल कंडीशंस। ठीक है, तो ये तो थे सिस्टम। अब बात करते हैं कुछ एडवांटेज की, स्प्रिंकलर इरिगेशन के एडवांटेज की। देखिए सबसे पहला
पॉइंट जो है इसमें यूनिफॉर्म एप्लीकेशन ऑफ वाटर जो है सॉइल में ऐड होता है, ठीक है। सेकेंड थिंग, ये अनइवन टोपोग्राफी के लिए सुटेबल इरिगेशन सिस्टम है। थर्ड एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट, अराउंड 35 to 40% जो है ये वाटर सेव करता है कंपेरेटिवली एनी सरफेस इरिगेशन मेथड, ठीक है। नेक्स्ट जो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट ये जो है आपके सॉइल में, अगर सैंडी सॉइल देखिए, सैंडी सॉइल के लिए ये एक सुटेबल मेथड है, क्योंकि सैंडी सॉइल में रन ऑफ का और इन्फिल्ट्रेशन रेट का जो है प्रॉब्लम होता है, हाई रन ऑफ होता है सैंडी सॉइल में, और इन्फिल्ट्रेशन रेट भी जो है हाई होता है। तो देखिए स्प्रिंकलर इरीगेशन को अगर वाटर जो है स्लोली एज ए स्प्रिंकलर फॉर्म में जो है सैंडी सॉइल में ऐड होगा तो वाटर ज़्यादा देर तक रिटेन करेगा। तो सैंडी सॉइल के लिए ये एक बेस्ट मेथड है, ठीक है। क्ले सॉइल में इसे ऐड नहीं किया जा सकता, क्योंकि क्ले सॉइल के लिए जो क्ले सॉइल में क्रॉप्स ग्रो की जाती हैं, बेसिकली जैसे राइस ग्रो किया जा रहा है, तो राइस के लिए सबमर्ज कंडीशंस होती हैं, तो क्ले सॉइल में इसमें जो है डिफ़िकल्टीज जो हैं वो पैदा हो सकती हैं, लेकिन सैंडी सॉइल के लिए ये एक बेस्ट मेथड है स्प्रिंकलर इरिगेशन, ठीक है। और एंडोलेटिंग टोपोग्राफी या स्लोपी लैंड में भी जो है इरिगेशन मेथड को अप्लाई किया जा सकता है। कोर्स टेक्सचर सॉइल के लिए भी जो है ये एक गुड मेथड ऑफ इरिगेशन है, कोर्स टेक्सचर सॉइल, और फ्रॉस्ट को कंट्रोल किया जा सकता है। देखिए फ्रॉस्ट का प्रॉब्लम जो है, बहुत सारी क्रॉप्स जो हैं वो फ्रॉस्ट के लिए सेंसिटिव होती हैं, तो फ्रॉस्ट कंट्रोल जो है स्प्रिंकलर इरिगेशन से किया जा सकता है। फर्टिलाइज़र का एप्लीकेशन दिया जा सकता है, इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फर्टिलाइज़र, तो जो फर्टिलाइज़र का वेस्टेज होगा वो इसमें नहीं होगा, ठीक है। तो ये सारे जो हैं इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं, एडवांटेज है स्प्रिंकलर इरिगेशन के। अगर इसमें जो है डिसएडवांटेज है तो वो सबसे पहले जो डिसएडवांटेज है वो हाई कॉस्ट ऑफ लेआउट है, जो एस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट होती है वो हाई है, ठीक है। और इसमें जो है अगर हाई विंड वेलोसिटी है तो उसमें ये जो स्प्रिंकलर है वो वर्क नहीं करता है, ठीक है, प्रॉपरली और यूनिफॉर्मली वर्क नहीं करेगा, तो वो इसका एक ड्रॉबैक है। हैवी सॉइल के लिए सुटेबल नहीं है, जैसा मैंने आपको बताया क्ले सॉइल के लिए या सिल्ट सॉइल के लिए सुटेबल नहीं है। तो वन अनदर पॉइंट इज दैट जो पुअर क्वालिटी ऑफ वाटर है, पुअर क्वालिटी ऑफ वाटर को यूज़ नहीं किया जा सकता स्प्रिंकलर इरिगेशन में, क्योंकि वहाँ पे जो नोजल्स होती हैं, जो पाइपलाइंस होती हैं, उनका ब्लॉक होने का जो है रिस्क होता है। दैट इज़ बेसिकली द ड्रॉबैक। जो सोर्स होता है वाटर का दैट शुड बी क्लीन। इसमें जो है स्प्रिंकलर इरिगेशन में हाई वेपोरेशन रेट होता है, बिकॉज जो वाटर है वो स्प्रिंकलर के थ्रू जो है सॉइल में ऐड हो रहा है, तो जो इवेपोरेशन रेट होता है वो हाई होता है। सेकंड, इसका जो ड्रॉबैक है वो टॉल क्रॉप्स में, देखिए स्प्रिंकलर इरिगेशन को टॉल क्रॉप्स में अप्लाई नहीं किया जा सकता, इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता। क्रॉप्स लाइक शुगर केन में इसको प्रैक्टिस नहीं किया जा सकता। तो ये कुछ जो है इसके ड्रॉबैक्स हैं स्प्रिंकलर इरिगेशन के, ठीक है। और स्प्रिंकलर इरिगेशन के लिए हाई प्रेशर की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे मैंने आपको बताया ग्रेटर देन 2.5 जो है प्रेशर की रिक्वायरमेंट, और ये डिपेंड करता है प्रेशर किसके एरिया पे डिपेंड करता है, कितना एरिया कवर होगा और कितना जो है स्प्रिंकलर के लिए जो स्प्रिंकलर का जो साइज़ है उस पर भी डिपेंड करता है जो उसका प्रेशर है, क्योंकि जो रोटेटिंग हेड होता है स्प्रिंकलर का वो प्रेशर और जो मूवमेंट होता है स्प्रिंकलर का वो डिपेंड करता है वाटर प्रेशर पे, ठीक है। तो ये था स्प्रिंकलर इरिगेशन जो कि हमने डिस्कस करा। अब मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। देखिए नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करेंगे फर्टिगेशन की। फर्टिगेशन मैंने आपको बताया जब फर्टिलाइज़र और वाटर का एप्लीकेशन जो है साथ में दिया जाता है इन द इरिगेशन वाटर, दैट इज़ बेसिकली फर्टिगेशन, जो कि हमने ड्रिप इरिगेशन में और स्प्रिंकलर इरिगेशन में भी बेसिकली मिक्स किया जा सकता है, ठीक है। तो स्प्रिंकलर में भी जो है फर्टिलाइज़र का एप्लीकेशन दिया जाता है और ड्रिप में भी, ठीक है। अब देखिए इसमें जो एफिशिएंसी होती है और जो सेविंग ऑफ फर्टिलाइज़र होता है अप टू 30 to 40% हाई एफिशिएंसी होती है फर्टिलाइज़र एफिशिएंसी, और जो है फर्टिलाइज़र जो है सेव भी होते हैं, वेस्टेज नहीं होता है फर्टिलाइज़र का। यूनिफॉर्म एप्लीकेशन जो है फर्टिलाइज़र का सॉइल में ऐड होता है और जो है प्लांट के लिए अवेलेबल हो पाता है, ठीक है। एक टाइम सेविंग प्रोसेस है कि वाटर और फर्टिलाइज़र जो है साथ में अप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। और जो फॉस्फोरस और पोटेशियम है, फॉस्फोरस और पोटेशियम के लिए ये बेस्ट मेथड है एप्लीकेशन का विद दी वाटर। मतलब अगर फॉस्फोरस और पोटेशियम जो हैं एज अ फर्टिगेशन दिए जाते हैं सॉइल में या ऐड किए जाते हैं तो इनका जो एफिशिएंसी है वो बेसिकली इंक्रीज हो जाती है और ये यूनिफॉर्मली जो है प्लांट के लिए अवेलेबल हो पाते हैं। इसी तरह से हर्बिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स और अदर जो
केमिकल्स जो यूज़ किए जाते हैं क्रॉप के लिए लाइक पेस्टिसाइड्स और हर्बिसाइड्स, उन्हें भी जो है ऐड किया जा सकता है वाटर में, और फर्टिलाइजर्स को भी ऐड किया जा सकता है। तो दिस इज बेसिकली द एडवांटेज ऑफ फर्टिगेशन। ठीक है, अब देखिए बेसिकली इसका जो लिमिटेशंस हैं वो लिमिटेशंस क्या हैं। देखिए सबसे पहले जो है ये टॉक्सिसिटी क्रिएट कर सकता है, वाटर सोर्सेस में टॉक्सिसिटी क्रिएट कर सकता है अगर जो है पाइपलाइन में ब्लॉकेज है या इरिगेशन सिस्टम में ब्लॉकेज है और वो जो है बैक फ्लो करता है, तो वो जो है डायरेक्टली सोर्स में आएगा और वो सोर्स को जो है टॉक्सिकेट कर सकता है, पॉल्यूट कर सकता है। ठीक है, इसकी हाई कॉस्ट होती है, फाइन। और इसमें जो है सॉल्ट एक्यूमुलेशन का प्रॉब्लम जो है होता है, ये जो है वाटर में अगर इसका अमाउंट जो है, अगर फर्टिलाइजर का अमाउंट बढ़ जाता है या ये रिएक्ट कर जाता है किसी भी एलिमेंट से वाटर में, बिकॉज वाटर सोर्स में अगर ऑलरेडी सॉल्ट्स अवेलेबल हैं और फर्टिलाइजर भी उसमें जो है अप्लाई किया जा रहा है, तो इससे सॉल्ट एक्यूमुलेशन का प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट हो सकता है। ठीक है, तो देखिए फर्टिलाइजर जो है, कौन कौन से फर्टिलाइजर यूज किए जाते हैं ये टेबल में मेंशन किए गए हैं। देखिए अमोनियम नाइट्रेट यूज किया जाता है, ठीक है, अमोनियम सल्फेट यूज किया जाता है, यूरिया यूज किया जाता है फर्टिगेशन में, डायमोनियम फोस्फेट, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम सल्फेट एंड फोस्फोरिक एसिड। देखिए 2017-18 में क्वेश्चन पूछा गया था कि बनाना में जो है ड्रिप इरिगेशन में या बनाना में कौन सा जो फर्टिलाइजर है एज अ फर्टिगेशन यूज किया जाता है कॉमनली, तो उसका आंसर पोटेशियम था। ठीक है, तो ये जो है क्वेश्चन आने की इससे पॉसिबिलिटी होती है क्योंकि अब फर्टिगेशन मेथड जो है यूज़ किया जा रहा है, क्योंकि ड्रिप इरिगेशन और माइक्रो इरिगेशन के ऊपर जो है वर्क हो रहा है, तो उनमें जो है इम्प्रूवमेंट्स जो है टाइम टू टाइम और डे बाय डे किए जा रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हैं एडॉप्ट की जा रही हैं। तो दिस इज़ बेसिकली फर्टिगेशन जो हमने डिस्कस करा। अब चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। देखिए नेक्स्ट स्लाइड है मल्च। ठीक है, प्लास्टिक मल्चिंग फॉर क्रॉप प्रोडक्शन। देखिए एक वर्ड आता है मल्चिंग और यहाँ पे वर्ड आया है प्लास्टिक मल्चिंग। देखिए मल्चिंग का मतलब होता है प्रोसेस और प्रैक्टिसिंग टू कवर द सॉइल बाय एनी मटेरियल, इधर प्लास्टिक और इधर ऑर्गेनिक मटेरियल। कौन से यूज होते हैं, देखिए लीव्स, ड्राई लीव्स यूज होती है। ठीक है, सॉइल को भी जो है यूज किया जाता है, सॉइल में जो है वेस्टेज होता है, जो स्टबल्स होते हैं, ठीक है, ड्राई लीव्स को यूज किया जाता है। ठीक है, स्ट्रॉ को यूज किया जाता है। तो ये सारे जो है ऑर्गेनिक कंपोनेंट हैं जो कि एज अ मल्च यूज किए जाते हैं। बट यहाँ पे हम प्लास्टिक मल्च की बात करेंगे जिसमें सॉइल को कवर करने के लिए, ग्राउंड को कवर करने के लिए प्लास्टिक का यूज जाता है। अब देखिए इसमें जो है डिफरेंट डिफरेंट कलर के प्लास्टिक यूज़ किए जाते हैं और उनका डिफरेंट डिफरेंट इंपॉर्टेंस इसमें है। ठीक है, देखिए प्लास्टिक जो मल्च है ये लॉन्गर पीरियड के लिए बेसिकली रिटेन करती है सॉइल में। जो ऑर्गेनिक मल्च होती है वो जो है डिकम्पोज हो जाती है, और जो ऑर्गेनिक मल्च है वो बेसिकली शॉर्ट पीरियड के लिए है। ठीक है, लेकिन जो प्लास्टिक मल्च है वो लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए, लॉन्ग पीरियड के लिए सॉइल में जो है रहती है। तो ये इसका जो है बेसिकली एडवांटेज है। और अर्ली जर्मिनेशन, प्लास्टिक मल्च यूज़ करके अर्ली जर्मिनेशन जो है वो अचीव किया जा सकता है। 2 to 3 डेज अर्ली जो है जर्मिनेशन इसमें हो जाता है। ठीक है, सॉइल जो है वो प्रोटेक्टेड रहती है। ठीक है, और वीड ग्रोथ जो है इसमें जो है वीड ग्रोथ को ये प्रिवेंट करता है, क्योंकि इसमें जो है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं हो पाती है जब जो है सीड जर्मिनेशन की स्टेज में होता है। देखिए जब सीड को एक पर्टिकुलर टेम्परेचर चाहिए होता है, तो उस टाइम पे अगर वीड ग्रो करती है तो दैट इज़ वेरी हार्मफुल कंडीशन फॉर दी सीड्स। तो देखिए जर्मिनेशन के टाइम पे अगर प्लास्टिक मल्च यूज़ किया जा रहा है तो वहाँ पे वीड ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं होगी ड्यू टू द प्लास्टिक मल्च। तो दैट इज़ बेसिकली द एडवांटेज ऑफ प्लास्टिक मल्च। ठीक है, तो ये सारे जो हैं इसके एडवांटेज हैं। ये जो है क्रॉप को फ्रॉस्ट से भी प्रोटेक्ट करता है। अगर देखिए फ्रॉस्ट और ड्यू जैसी प्रॉब्लम्स जो होती हैं उनसे प्रोटेक्ट करता है प्लांट को। तो ये सारे जो हैं इसके एडवांटेज हैं। अगर डिसएडवांटेज की बात की जाए तो डिसएडवांटेज प्लास्टिक मल्च का है, कॉस्टली जो है प्लास्टिक पड़ता है कंपैरेटिवली ऑर्गेनिक मैटर जो है वो आपको अपने ही ऑर्गेनिक वेस्ट से या जो है फार्म से अवेलेबल हो जाता है, लेकिन जो प्लास्टिक है वो आपको परचेज करना पड़ता है, तो दैट इज कॉस्ट इफेक्टिव। ठीक है, नेक्स्ट जो है इसमें जो प्रॉब्लम है, ये
इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल है क्योंकि प्लास्टिक जो है वो डिग्रेडेबल नहीं होता है, तो बेसिकली ये सॉइल को पॉल्यूट करता है। सॉइल के थ्रू जो है ये क्रॉप प्रोडक्शन में, देखिए ये जो है प्लांट्स को भी हार्मफुल, प्लांट्स के लिए हार्मफुल कंडीशन जो है ये क्रिएट करता है। सॉइल में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको हैम्पर करता है, क्योंकि जो प्लास्टिक है वो डिग्रेड नहीं हो पाता। एयर्स टू एयर्स जो है ये लाइफ लॉन्ग जो है सॉइल में अवेलेबल रहता है। इवन आफ्टर बर्निंग इट, इसे जो है कंप्लीटली डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। तो ये जो है एनवायरमेंट फ्रेंडली नहीं है, सॉइल को पॉल्यूट करेगा, वाटर सोर्स को पॉल्यूट करेगा, एनवायरमेंट को पॉल्यूट करेगा। तो दैट इज बेसिकली द बिगेस्ट ड्रॉबैक ऑफ यूजिंग प्लास्टिक मल्च। ठीक है, तो ये सारे जो हैं इसके डिसएडवांटेज हैं। अब देखिए जो प्लास्टिक मल्च यूज़ की जाती है बेसिकली उसमें जो प्लास्टिक का कलर होता है वो मैटर करता है। अगर ब्लैक कलर का प्लास्टिक यूज़ किया जा रहा है, बेसिकली ये जो है टेम्परेचर को ट्रैप करता है। ठीक है, सीड जर्मिनेशन में यूज़ किया जाता है, तो इसमें जो है टेम्परेचर इंक्रीज रहता है, टेम्परेचर रिक्वायर्ड टेम्परेचर जो है सीड के लिए अवेलेबल होता है। ठीक है, अगर इंसेक्ट को ट्रैप्स करना होता है तो ओबेक्यू वाइट फिल्म जो है यूज़ की जाती है ताकि इंसेक्ट को ट्रैप किया जा सके। इसी तरह से अगर जो है रेनी सीजन है तो रेनी सीजन में जो है परफोरेटेड मल्च यूज़ की जाती है। ठीक है, और अगर जो है ऑर्चिड में यूज़ करें तो जो प्लास्टिक है इट शुड बी थिक प्लास्टिक मल्च यूज़ की जाती है। अगर देखिए जो है सॉइल सोलराइजेशन के लिए यूज़ हो रहा है तो थिन ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक जो है प्लास्टिक मल्च यूज़ की जाती है। इसी तरह से जो है अगर वीट कंट्रोल के लिए जो है अगर प्लास्टिक मल्च यूज़ की जा रही है तो इट शुड बी ट्रांसपेरेंट फिल्म, ट्रांसपेरेंट जो है प्लास्टिक मल्च यूज़ की जाती है। तो इसी तरह से जो इनके जो है पर्पस होता है, पर्पस के अकॉर्डिंग जो है प्लास्टिक मल्च को यूज़ किया जाता है। और देखिए वाइट कलर, ब्लैक कलर, ट्रांसपेरेंट और जो है थिन, थिक, इनकी जो थिकनेस होती है, थिननेस होती है, वो भी डिपेंड करती है कि पर्पस क्या है। तो बेसिकली प्लास्टिक मल्च का पर्पस जो होता है वो, प्लास्टिक मल्चिंग का मतलब ही वही होता है सॉइल को कवर करना फॉर क्रिएटिंग द फेवरेबल कंडीशन फॉर द प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये था प्लास्टिक मल्च। नाउ विल मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। देखिए नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करेंगे मेथड्स ऑफ ड्रेनेज की। देखिए जिस तरह से इरिगेशन इम्पॉर्टेंट है उसी तरह से ड्रेनेज इम्पॉर्टेंट है। ड्रेनेज का मतलब होता है डिस्पोजल और रिमूवल ऑफ द एक्सेस वाटर फ्रॉम द सॉइल सरफेस। ठीक है, तो जिस तरह से इरिगेशन के मेथड हैं उसी तरह से ड्रेनेज के मेथड हैं। देखिए ड्रेनेज टू टाइप का होता है, सरफेस एंड सब सरफेस। अगर सरफेस इरिगेशन की बात करें तो लाइफ ड्रेनेज, ग्रेविटी ड्रेनेज, फील्ड सरफेस ड्रेनेज एंड डिच ड्रेनेज, ये बेसिकली जो है सरफेस इरिगेशन मेथड है। अगर बात की जाए सब सरफेस की तो सब सरफेस में आता है टाइल ड्रेनेज, मोल ड्रेनेज, वर्टिकल ड्रेनेज एंड वेल ड्रेनेज। ये जो है सब सरफेस मेथड है। देखिए ये जो इमेज यहाँ पे है ये सरफेस मेथड की है और ये जो इमेज है ये बेसिकली जो है सब सरफेस मेथड जो कि टाइल ड्रेनेज है उसकी इमेज है। देखिए यहाँ पे अगर सरफेस मेथड की बात करें, सरफेस में सबसे पहले आता है लाइफ ड्रेनेज। देखिए इसमें बेसिकली जो है वाटर को लिफ्ट किया जाता है। वाटर इज बेसिकली लिफ्टेड विद द डिवाइसेस सच एज पंप्स एंड बाय अदर मैकेनिकल मेथड। तो वाटर को अगर लाइफ ड्रेनेज का मेथड जो है अडॉप्ट किया जा रहा है किसी भी एरिया से, बेसिकली ये लो लाइंग एरिया से किया जाता है जहाँ पे वाटर एक्यूमुलेट हो जाता है फील्ड में, तो वहाँ पे जो है वाटर को लिफ्ट किया जाता है थ्रू दी पंप और अदर मैकेनिकल डिवाइसेस जो हैं जिनसे वाटर को डिस्पोज किया जा सके या उस एरिया से रिमूव किया जा सके। ठीक है, तो दैट इज बेसिकली लाइफ ड्रेनेज। अगर मैं ग्रेविटी ड्रेनेज की बात करूं तो देखिए ग्रेविटी ड्रेनेज का मतलब होता है कि वाटर को जो है अलाउ किया जाता है टू ड्रेन आउट फ्रॉम दी हायर एलिवेशन टू लोअर एलिवेशन, जहां पे वो ग्रेविटी फ्लो के कारण जो है हायर एलिवेशन से लोअर एलिवेशन की तरफ ट्रेवल करता है या फ्लो करता है। ठीक है, तो दैट इज बेसिकली ग्रेविटी ड्रेनेज और ये उन एरियाज में जो है बेसिकली यूज किया जा सकता है जहाँ पे जेंटल और मॉडरेट स्लोप्स होते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट होता है फील्ड सरफेस ड्रेनेज। देखिए फील्ड सरफेस ड्रेनेज में जो एक्सेस वाटर होता है उसे जो है, या रेन वाटर के कारण जो वाटर एक्यूमुलेट हो जाता है, ठीक है, उसे ड्रेन किया जाता है थ्रू 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 दिस फील्ड सरफेस ड्रेनेज। और इसमें बेसिकली जो है जो वाटर होता है उसे फील्ड से रिमूव करके फार्म में जो है किसी भी एरिया में जो है एक्यूमुलेट किया जाता है। देखिए नेक्स्ट मेथड है फार्म सरफेस ड्रेनेज। देखिए फार्म सरफेस ड्रेनेज को यूज किया जाता है व्हेन देयर इज एन एक्सेस ऑफ वाटर एक्यूमुलेटेड बाय इरिगेशन और बाय द रेनफॉल। तो तब जो है फील्ड सरफेस ड्रेनेज यूज किया जाता है। इसमें जो है फुरोस को यूज किया जाता है, फुरोस को कनेक्ट किया जाता है टू दी फार्म पॉन्ड, और फार्म पॉन्ड में जो वाटर होता है एक्सेस वाटर, उसकी वाटर हार्वेस्टिंग की जाती है, उसे एक्यूमुलेट किया जाता है फार्म पॉन्ड में, कलेक्ट किया जाता है ताकि उसे रिसाइकिल किया जा सके और दोबारा से उस वाटर को इरिगेशन के लिए यूज किया जा सके। ठीक है, तो इसमें भी जो है एलिविएशन मैटर करता है। एलिविएशन जो होता है उसके थ्रू ही वाटर जो है फ्लो कर पाता है फार्म पॉन्ड में। ठीक है, तो ये था फील्ड सरफेस ड्रेनेज। उसके बाद जो है डिच ड्रेनेज की बात करते हैं। देखिए डिच का मतलब होता है एक जो डिच अपीयरेंस होता है वो नहर की तरह होता है। तो ये जो है उन एरियाज में फॉर्म किए जाते हैं जहाँ पे वाटर जो है एक्यूमुलेट कर जाता है। तो वहाँ पे क्या होता है, देखिए यहाँ पे जो ये सब सरफेस का जो ये एग्जाम्पल है, यहाँ पे ये जो एरिया है, देखिए ये जो एरिया है, ये जो ब्लू हो रखा है, दैट इज बेसिकली डिच। तो इस तरह का डिच का अपीयरेंस होता है। यहाँ से स्लोप होता है, यहाँ पे स्लोप होता है, और ये बेसिकली जो है वाटर इसमें फ्लो होता है। तो दिस इज बेसिकली डिच। तो इसे जो है फील्ड में इसे प्रिपेयर किया जाता है, क्रिएट किया जाता है डिचेस को, और वाटर जो है इसके थ्रू ड्रेन आउट किया जाता है फील्ड से। तो दिस इज बेसिकली डिच। ये थोड़ा कॉस्टली होता है, इसमें जो कॉस्ट होती है हाई कॉस्ट होती है। तो ये जो है सब इसे जो है हर फार्म में अडॉप्ट नहीं किया जा सकता, ये क्योंकि कॉस्ट इफेक्टिव होता है, इसकी जो कॉस्ट होती है वो हाई होती है। ठीक है, तो ये थे कुछ सरफेस मेथड। ठीक है, अब बात करते हैं सब सरफेस मेथड की। देखिए सब सरफेस में आता है टाइल ड्रेनेज। देखिए टाइल ड्रेनेज में क्या किया जाता है कि फील्ड में, देखिए ये जो इमेज है ये टाइल ड्रेनेज की है, फील्ड में जो है टाइल्स को लगा दिया जाता है। ठीक है, टाइल्स को लगा के क्या होता है कि जो वाटर है वो जब फ्लो करता है तो टाइल्स से वो डायरेक्टली डिचेस में फ्लो करता है। ये जो है ये एरिया, यहाँ पे टाइल्स लगाई गई हैं, टाइल्स देखिए ये टाइल्स लगाई गई हैं, और टाइल्स से वाटर फ्लो कर रहा है डिच में, और डिच से फिर जो है वाटर ड्रेन किया जाता है। तो दैट इज बेसिकली टाइल ड्रेनेज। देखिए नेक्स्ट जो मेथड है वो है मोल्ड ड्रेनेज अंडर सब सरफेस मेथड ऑफ ड्रेनेज। देखिए मोल्ड ड्रेनेज में क्या होता है, मोल्ड ड्रेनेज में सर्कुलर अर्थन चैनल्स फॉर्म किए जाते हैं विद इन द सॉइल। विद इन द सॉइल जो है सर्कुलर अर्थन चैनल्स फॉर्म किए जाते हैं टू ड्रेन आउट द वाटर फ्रॉम द सॉइल विद द हेल्प ऑफ मोल प्लो। देखिए मोल प्लो यूज किया जाता है इसमें सर्कुलर अर्थन चैनल्स को फॉर्म करने के लिए, इसीलिए इसका नाम पड़ा है मोल ड्रेनेज। ठीक है, देखिए नेक्स्ट जो मेथड है वर्टिकल ड्रेनेज। देखिए वर्टिकल ड्रेनेज में जो डिस्पोजल किया जाता है एक्सेस वाटर का, वो थ्रू दी वेल किया जाता है इनटू दी लेयर्स ऑफ अर्थ। और वो लेयर्स जिनमें जो है कैपेबिलिटी होती है टू बेसिकली capability of taking the large volume capability of taking the large volume of water। ठीक है, तो उन लेयर्स में जो है वर्टिकल ड्रेनेज से डिस्पोजल किया जाता है वाटर का, और वो लेयर्स बेसिकली रिवर बेड में पाई जाती हैं। रिवर बेड में जो है वो लेयर्स होती हैं अर्थ लेयर्स, जिनमें जो है वाटर कंज्यूम करने की, वाटर एब्जॉर्ब करने की कैपेबिलिटी होती है। तो दैट इज बेसिकली वर्टिकल ड्रेनेज। Now the next and the last one is well drainage और drainage wells। देखिए इसमें जो है well का यूज किया जाता है to dispose the water from the field। फील्ड से वाटर को डिस्पोज करने के लिए जो है वेल्स का यूज किया जाता है। ठीक है, फील्ड में ही वेल्स जो है बनाए जाते हैं ताकि जो एक्सेस वाटर है उसे वेल में कलेक्ट किया जा सके, या जो है डिचेस फॉर्म की जाती हैं, डिचेस से जो वाटर है वो डायरेक्टली वेल में आता है। तो इस तरह से कुछ जो है मैकेनिज्म इसमें यूज किया जाता है वेल ड्रेनेज और ड्रेनेज वेल्स में। So this is all about the method of drainage and the system of irrigation which we have discussed under this topic, under the
17th मॉड्यूल ऑफ एग्रोनॉमी। तो यहाँ पे जो है एग्रोनॉमी का 17th मॉड्यूल जो है वो कंप्लीट होता है। सो आई होप यू गाइज विल अंडरस्टैंड इट एज वेल। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट मॉड्यूल वी विल डिस्कस इट वेरी सून। So till then, you guys keep studying and keep working hard. Thank you so much.